मोड होता क्या है मेरे प्यारे? मोड का मतलब सबसे देसी भाषा में कहें, किसी भी आंकड़े में सबसे ज्यादा आने वाली संख्या वो मोड या बहुलक कहलाती है। ठीक है प्यारे भाई, या इसके हम मॉडल वैल्यू भी कह देते हैं मेरे दोस्तों। मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द लिस्ट। बहुलक सूची में सबसे अधिक बार आने वाला मान है। क्लियर है? यानी कि वो नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, हायर फ्रीक्वेंसी हो, या कोई नंबर बार बार किसी डाटा में अगर रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, उसे हम मोड बहुलक कहते हैं मेरे दोस्तों। जैसे हमने आपके सामने कुछ आंकड़े लिखे हैं मेरे प्यारे भाई, और आपसे पूछे कि इसका मोड या बहुलक क्या है, तो आप मुझे बताओ कि यहां पे सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आ रहा है बार बार। तो आप कहोगे सर 5। देखो 1 2 3 4, 5 यहां पर 4 बार आ रहा है, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 4 बार आ रहा हो, तो इसका जो मोड हो जाएगा वो बहुलक जो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो 5 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 5। समझ में? यहां तक कोई किसी बालक को दिक्कत नहीं है। इन स्टैटिस्टिक्स द मोड इज द वैल्यू दैट इज रिपीटेडली अकरिंग इन ए गिवन सेट। ठीक है ना? हम ये भी कह सकते हैं किसी डाटा सेट में जिस नंबर की हायर फ्रीक्वेंसी है, जो नंबर मोर फ्रीक्वेंटली अपीयर होता है, उसे हम मोड या मॉडल वैल्यू कहते हैं। तो कंसेप्ट हो गया एग्जांपल। अब देखिए, मोड, मीडियन और मीन, ये 3 चीजें होती है जिनको हम निकालना सीखते हैं। इन तीनों में आपस में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। मोड, बहुलक, मीडियन माध्यिका, और मीन जो है माध्यमिक। ठीक है भाई? आपको कोई भी 2 वैल्यू देके यहां पे तीसरी वैल्यू पूछ सकता है। मोड बराबर थ्राइस इंटू मीडियन माइनस ट्वाइस इंटू मीन। सब लिखेंगे मोड बराबर थ्राइस इंटू मीडियन माइनस ट्वाइस इंटू मीन। मोड बराबर थ्राइस इंटू मीडियन माइनस ट्वाइस इंटू मीन। मोड बराबर थ्राइस इंटू मीडियन माइनस ट्वाइस इंटू मीन। अब देखो यहां 2 इंटू मीन है, तो यहां अगर मैं मीडियन को ब्रेक कर लूं, ट्वाइस ऑफ मीडियन प्लस मीडियन ऐसे लिख सकता हूं मैं, है भाई, 2 और 1 3 हो गया। तो अगर मैं मीडियन को इधर ले जाऊंगा, तो मोड माइनस मीडियन बराबर, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन मीडियन माइनस मीन। तो भैया ये भी आपके सामने एक फॉर्मूला बन गया मेरे दोस्तों। समझ में है ना कि मोड माइनस मीडियन बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस मीन। मोड माइनस मीडियन बराबर मोड माइनस मीडियन। मीडियन को अगर मैं 1 मीडियन इधर ले आऊंगा, तो बचेगा 2 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 2 कॉमन लेंगे, तो मोड माइनस मीडियन बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस मीन। मोड माइनस मीडियन बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस मीन। अब पेपर में केवल इतना सा सवाल आ जाता है कि किसी आंकड़े का, किसी डाटा सेट के मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है, मोड और मीडियन का डिफरेंस है वो 22 है, या 24 ले लेते हैं। मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है वो 24 है। तो आपसे पूछ लेगा बताओ मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या है। उस आंकड़े के मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछ लेगा। किसी डाटा सेट के मोड, बहुलक और मीडियन का डिफरेंस 24 है, तो उस आंकड़े के मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या होगा? तो मीडियन और मीन का डिफरेंस आ जाएगा भाई, 2 उधर जाएगा, 24/2 12। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? 12। कंसेप्ट पता है तो हम 1 सेकंड में कर पाएंगे। बोलो कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी तकलीफ नहीं है। अब हम मोड पे बेस्ड सवाल करेंगे प्रीवियस ईयर के। जैसे सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 1 करो, बिल्कुल बेसिक सवाल है। आपके पास एक डाटा दिया, पूछा इसकी इसका मोड क्या है, तो बताओ यहां पे 4 ही एक ऐसा नंबर है जो 2 बार आ रहा है, बाकी हर नंबर 1 बार आ रहा है, तो इसका मोड 4 ही होगा। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ये बताओ निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? सवाल सीजीएल मेंस के पेपर में आया 2022 में मेरे प्यारे भाई। हर शिफ्ट में 2-2 सवाल आए थे आपके। ठीक है जी। हाँ, तो आप मेरे प्यारे भाई जब आप इसको करेंगे तो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है? तो देखो जो मैं दिया हुआ मैं उन्हीं को चेक करूंगा। 28 तो यहां पे 1 ही बार आ रहा है। फिर 31 भी यहां पर 1 ही बार आ रहा है। फिर 30 भी यहां पर 1 ही बार आ रहा है। और 27 मेरे दोस्तों 3 बार दिखाई दे रहा है, तो 27 मोड हो जाएगा। 27 देखो 1 बार ही आ गया, 2 बार, 3 बार। सबसे ज्यादा यहां पे 3 बार 27 आ रहा है, तो 27 ही आपका मोड हो जाएगा। सवाल में यह भी पूछा जा सकता है कि ये डाटा देके बताओ
27 की फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई नंबर किसी डाटा में जितनी बार अपीयर होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कही जाती है। 27 3 बार आ रहा है तो 27 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर बड़ा सरल सवाल है, आगे चलेंगे। बस ऐसे ही तो पूछता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। निम्नलिखित डेटा से मोड ज्ञात करें। डेटा आपको दिया, आपसे पूछा है मोड, सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आ रहा है यहां पर बताएंगे? ठीक है भाई, सबसे ज्यादा आ रहा है यहां पर 7.2, यही आ जाएगा। 7.2 एक बार, 2 बार, बाकी तो कोई नहीं आ रहा। 7.2 3 बार, 4 बार, बाकी 7.3 भी 2 बार है, 7.7 यहां पर ये भी 2 बार है। 7.2 ही सबसे ज्यादा आ रहा है मेरे प्यारे भाई यहां पर, यही आपका मोड हो जाएगा। बात समझ, दशमलव में भी हो सकती हैं चीजें, ये बताएंगे। ये क्वेश्चन भी मेंस के पेपर का पूछा हुआ है। दिए गए डाटा का मोड क्या है बताओ, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा आ रहा है? हमारे तो पलक घुमाने से ही पता चलेगा कि 7 ही सबसे ज्यादा आ रहा है। 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और 7 के बराबर कोई नंबर नहीं आ रहा, तो 7 सबसे ज्यादा आने वाला नंबर है, आपका मोड हो गया। यस, ये तो बेसिक सवाल थे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिवर्स उल्टे पूछे जाते हैं, वो देखते हैं। 5वां सवाल, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 11 है, आपके सामने दिया है कि डाटा है, इस डाटा का मोड 11 है, तो के का मान बताओ। अगर इस आंकड़ों का मोड 11 है तो 11 सबसे ज्यादा आने वाली संख्या है। देखो मेरे प्यारे भाई, 11 एक बार आ रहा है, यह 11 2 बार आ रहा है। वैसे यहां पर 12 भी 2 बार आ रहा है, देखिए, ठीक है ना। अगर मुझे 11 को मोड बनाना है, 12 यहां पर ऑलरेडी 2 बार आ चुका है, ये रहा 12, ये रहा 12, 11 ऑलरेडी 2 बार लिखा जा चुका है इस डाटा में, तो यानी कि ये नंबर भी अगर 11 हो जाएगा, अगर इसका मान भी अगर 11 के बराबर बन जाएगा, तो 11 कितनी बार रिपीट हो जाएगा? 1 2 3 बार, फिर 11 सबसे ज्यादा आने वाली संख्या बन जाएगी, 11 मोड हो जाएगा। यानी कि 2k-1 की वैल्यू को 11 लेना पड़ेगा, तो k का मान आ जाएगा 6। 11 1 12 बटा 2 6, तो k का मान 6। बी ऑप्शन सवाल का एकदम सही आसान सा उत्तर है। आगे चलेंगे, ये बनाएंगे। एक और सवाल है बिल्कुल ऐसा बच्चे, एमटीएस के पेपर में आया 2020 में, हर स्टूडेंट से सवाल का जवाब चाहिए। करो बच्चों, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 14 है तो k का मान ज्ञात करें। आपके सामने डाटा दिया है, इसका मोड 14 है, k का मान 14 अगर मोड है तो 14 सबसे ज्यादा आने वाली संख्या होना चाहिए। यहां पे 14 केवल एक ही बार आ रहा है मेरे प्यारे में, एक ही बार, ठीक है भाई। ओके, बाकी देखो यहां पर 11 2 बार आ चुका है, 12 2 बार आ चुका है, यानी कि मेरे स्टूडेंट्स 14 मुझे यहां पर 2 से ज्यादा बार लिखना है। अब देखो k है, ये k-1 है, k-1 है, यानी कि मुझे यहां पर k को अगर मैं 14 लूंगा तो 14 भी 2 बार, अगर मैं k को 14 लूंगा तो 14 - 1 13 हो जाएगा, k-1 तो 14 तो 2 ही बार रहा, जबकि 12 भी 2 बार आ रहा है, तो 14 तो मोड नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि मुझे यहां पर ये k-1 और ये k-1 इन दोनों की ही मुझे जो है 14 बनाना पड़ेगा, जिससे कि 14 3 बार रिपीट हो जाए और 14 ही आपका मोड बन जाए। तो 14 14 14 3 बार हो जाएगा 14, तो ये आपका मोड हो गया। k-1 14, तो k की वैल्यू को लेना पड़ेगा 15, और 15 ही सवाल का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है प्यारे दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे चलते हैं। अब देखो ये तो सवाल हो गए उल्टे सीधे, मैंने आपको करवा दिए, ठीक है ना, सीधा भी करवा दिया, उल्टा भी। नाउ लिसन केयरफुली, अगर आपके पास ग्रुप डाटा है, डाटा जो वो टेबुलर फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है ना, क्लास इंटरवल में डिवाइड कर रखा है, तो हम मोड कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई? यानी कि इस तरीके के सवालों में, लेटेस्ट प्रीवियसर का पूछा हुआ सवाल है भाई, ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है। यहां पे 5-5 के क्लास इंटरवल में हमने किसी डाटा को बांट दिया कि 5 और 10 के बीच में 8 संख्याएं हैं, 10 और 15 के बीच 7 हैं, 15-20 के बीच में 6 हैं, 20-25 के बीच में 9 हैं, 25-30 के बीच में 11 संख्याएं, 30-35 के बीच में 10 संख्याएं। तो इस डाटा का मोड क्या है?
तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। प्रूफ वगैरह की आपको कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई, आप केवल फॉर्मूला याद रखोगे, वैल्यू रखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है और कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी ग्रुप डाटा के ऑब्जर्वेशन के लिए जो मोड का फॉर्मूला है वो है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस एफ नॉट, जीरो को नॉट बोलते हैं, F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लेंगे। L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2, L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। H क्या है? व्हाट इज H? H है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। जो भी आपका आपने अपनी सुविधा के हिसाब से क्लास इंटरवल डिवाइड किया है उसका साइज कितना है, ठीक है ना। हर क्लास इंटरवल की लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू, ठीक है ना, उनके बीच का गैप कितना है, ठीक है, लोअर लिमिट और हायर लिमिट का गैप। स्मॉल एल क्या है? व्हाट इज स्मॉल एल? स्मॉल एल लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है मेरे प्यारे भाई उसके लोअर लिमिट। स्मॉल एल मतलब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। नाउ व्हाट इज F1? व्हाट इज F1? F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F1 पे आपको ध्यान देना है। व्हाट इज F1? F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज F0? F0 क्या है? मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसेंडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल वर्ग से पहले के वर्ग की बारंबारता, ठीक है ना। F0 का मतलब जो भी मॉडल क्लास है उससे पहले की आपकी फ्रीक्वेंसी। और F2 क्या है? मॉडल क्लास के जो जस्ट बाद वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी। आप कहोगे सर ये मॉडल क्लास और ये फ्रीक्वेंसी क्या भला है, एग्जाम्पल से समझाओ। तो एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये रहा आपके सामने गोरा सा एग्जाम्पल, ये डाटा है, आपको निकालना है इसका मोड। तो मोड का फॉर्मूला मेरे प्यारे भाई, छोटे बालक की तरह मोड का फॉर्मूला आप मुझे बताओ। L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन नीचे ब्रैकेट में क्या आएगा भाई 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। अब हमको मेरे दोस्तों यहां पर लिखनी है सारी वैल्यूज। यहां पे H का मान कितना है मेरे प्यारे भाई? क्लास इंटरवल 5-5 का गैप है, 5-10 के बीच में 5 का, 10-15 के बीच में 5 का, ठीक है ना। H की वैल्यू आ गई 5। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो H का मान आ गया, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक। उसके बाद F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। देखिए मॉडल क्लास कौन सी होगी? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो क्लास आपकी मॉडल क्लास कहलाएगी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। यहां पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मेरे प्यारे भाई ये यार है 11। तो 11 जो है मेरे दोस्तों आपकी मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास ये आपकी मॉडल क्लास है मेरे दोस्तों 25 से 30 के बीच में। वैसे भी मोड की परिभाषा क्या है कि वो नंबर जो सबसे ज्यादा 12 है। अब यहां पे डाटा को जो लिखा है वो ग्रुपिंग करके लिखा है, एग्जैक्ट वैल्यू तो बताई नहीं गई। वैसे भी 25 से 30 के बीच में जो नंबर आएंगे आप ये खुद सोचो है भाई, वैसे भी 25 से 30 के बीच में जो नंबर आएंगे 25 से 30 के बीच में इस सवाल के ऑप्शन कुछ गड़बड़ कर दिए भाई, चलिए कोई बात नहीं। वैसे 25 से 30 के बीच में मेरे प्यारे भाई यहां पर जो नंबर आएंगे, ये सवाल के ऑप्शन जो है गड़बड़ है, इसको हटाओ जरा। 25 से 30 के बीच में जो नंबर आएंगे वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे होंगे, तो मोड भी उन्हीं के आसपास होना चाहिए ना, यानी कि मोड की वैल्यू भी 25 और 30 के बीच में ही कहीं ना कहीं आनी चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये होगी मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितने मेरे दोस्तों, यानी कि F1। तो F1 का मान आ गया मेरे प्यारे भाई यहां से आपका 11।
अब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, एल क्या है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, तो ये आपका मॉडल क्लास है, इसकी लोअर लिमिट 25 है, मैक्सिमम 30 है, यानी कि एल का मान आएगा जी आपका 25। तो भैया यानी कि आंसर जो भी आएगा आपका इस 25 और 30 के बीच में आएगा, ये बात जानने वाली है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, जानने वाली बात है। नाउ नेक्स्ट की तरफ हम चलेंगे भाई। एल आपका 25 आ गया। व्हाट इज एफ नॉट? एफ नॉट का मतलब हो गया मेरे प्यारे भाई मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका F1 है, F1, F1 से जस्ट पहले क्या है 9 लिखा हुआ, यही आपका F नॉट है। F2 क्या है मेरे दोस्तों, मॉडल क्लास के जस्ट आफ्टर क्लास की फ्रीक्वेंसी। F1 के बाद 11 के बाद क्या आ रहा है 10, तो F2 की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है भाई। कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा सर 11 के बाद ही कोई क्लास ना हो तो कैसे करेंगे, है भाई। तो देखिए ऐसा सवाल पेपर में आएगा ही नहीं, पेपर में वही सवाल आएगा जहां सिंपल सिंपल वैल्यू इजीली रखी जा सके। ठीक है ना, वैसी चीजें पूछी ही नहीं जाएंगी पेपर में। ठीक है ना, क्योंकि किसी बच्चे के मन में डाउट आ रहा हो कि सर जैसे मोड है आपके सामने है भाई, सर अगर कोई एक नंबर जो है वो सेम ही बार आ गया, 7वीं 4 बार आ गया, 5वीं 4 बार आ गया, कैसे मोड निकालेंगे? ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। क्वेश्चन एकदम क्लियर कट होगा जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां पे वैल्यू रखनी है, तो एल का मान आ गया जी आपका 25 प्लस नाउ F1 माइनस एफ नॉट, 11 में से 9 घटाएंगे 2 है भाई, अपॉन 2F1, 2F1 का मतलब 22, एफ नॉट कितना है 9 और F2 कितना है मेरे दोस्तों आपका 10, तो 22 में से 19 घटाएंगे, 10 9 19, तो बचेगा 3 और इनटू H कितना है मेरे प्यारे भाई यहां पर 5, तो ये आ जाएगा 25 और 2 तिया 2 पंजे 10, 10/3, 10/3 होता है 3.333, तो इसकी जो वैल्यू आएगी अप्रोक्स 28.33 आएगी। ये इसका आ गया मेरे प्यारे बच्चों यहां से मोड इस डाटा का। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर एकदम समझ में आया है, एक पैसे का इसमें संदेह नहीं है। 28.33, तो मॉडल क्लास मतलब वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। मोड निकालने में मॉडल क्लास वो होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। ठीक है भाई, उसको हम मॉडल क्लास कहेंगे। उसके पीछे वाली F0, उसके बाद वाली F2। वैल्यू रखो और उत्तर निकालो। बिल्कुल ऐसा ही सवाल मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहां पर एक और है भाई। मुझे लग रहा है इन 7वें और 8वें सवाल के ऑप्शन आपस में बदल गए हैं, दोनों के ऑप्शन आपस में बदल गए हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है बच्चे, ओके। अब ये सवाल है मेरे प्यारे भाई, टाइपिंग में कुछ ऐसा हो गया है, आपको बताना है इस डाटा का मोड क्या होगा। जल्दी से बताएं इस डाटा का मोड कौन करेगा? फाइंड द मोड ऑफ द डाटा राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस। अब देखो 1 सेकंड में आप निकालेंगे, अब रुकना नहीं बिल्कुल भी। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई यहां से H का मान, तो H का मान है 15, क्लास इंटरवल साइज ऑफ क्लास इंटरवल 15 का गैप है, 10 25 15 25 40 15 40 55 15, H का मान 15 है। ठीक बच्चे, उसके बाद सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है मेरे दोस्तों? ये आ रहा है 25, यानी कि F1 आपका 25 आ गया, और इससे पहले आपका 8 लिखा हुआ है, तो ये आपका F0 हो गया। 25 से जस्ट पहली वाली क्लास 8, F2 25 से जस्ट वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। L क्या है? मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, भैया आपकी मॉडल क्लास है, भैया आपकी मॉडल क्लास है, तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट आ गई 70, यानी कि आपका जो भी आंसर आएगा मेरे प्यारे में, मोड की जो भी वैल्यू आएगी वो 70 से 85 के बीच में आएगी। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, जैसे मेरे दोस्तों यहां पे ऑप्शन उधर हो चुके हैं, तो 70 से 85 के बीच में आएगी, सारे ऑप्शन है खैर यहां तो, ठीक है ना। अब केवल यहां पे वैल्यू रख दो, L का मान 70 है, प्लस F1 माइनस F0, F1 में से F0 घटाएंगे, 25 माइनस 8 17, अपॉन 2F1, 2F1 का मतलब 50, माइनस F0 F2, और 8 और 20 28, और इनटू करेंगे मेरे दोस्तों H की वैल्यू 15, तो 70 प्लस 17 गुणा 15
और नीचे आ जाएगा आपका 50 माइनस 28 22, क्या आएगा ना 2f1 का मतलब 50 और f0 माइनस f2 कितना हो जाएगा 20 8 28। तो 17 गुणा 15 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका 17 गुणा 15 आ जाएगा 255 255। ये बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही क्लियर है। तो क्या आएगा मेरे दोस्तों 255 को जब हम 22 से भाग देंगे तो 22 एकम 22 एक बार जाएगा, फिर बचेगा 3 5, तो 22 एकम 22 बचेगा 13, फिर 22 छिक्का 126, यानी कि अप्रोक्स जो है आपका 81.6 आ जाएगा इस सवाल का आंसर। 22 छिक्का 132 सॉरी, ठीक है ना। फिर भी 11.6 से आएगा, 22 एकम 22 3 5, 22 एकम 22 13, फिर जीरो बढ़ा लेंगे तो 22 छिक्का 132 अप्रोक्स यही आएगा 11.6, तो 81.6 करेक्ट है। समझ में आया भाई साहब? तो केवल आपने वैल्यू रखी और आपने तुरंत आंसर निकाल लिया। ये बताएंगे जी एक और क्वेश्चन। अब मेरे प्यारे भाई यहां पर डाटा इस तरीके से भी लिख के दे सकता है, ऐसा जरूर नहीं कि ऐसे लेके, ऐसे भी लिख सकता है। वर्टिकल भी एक क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है मेरे प्यारे भाई, फ्रीक्वेंसी, और आपको बताना है इस डाटा का बहुलक क्या है। तो सबसे याद आने वाला मेरे प्यारे भाई यही आपका F1 सबसे याद है, फिर उससे पीछे जो है आपका F0 है, फिर उससे आगे सक्सेसिव क्लास की फ्रीक्वेंसी आपका F2 है मेरे दोस्तों, F2। बोलो बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे हैं। ओके, अब मेरे दोस्तों हम यहां से कहानी लेते हैं। लोअर लिमिट क्या आएगी मेरे दोस्तों 20 20 आएगी लोअर लिमिट, L का मान 20, ये तो फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बार बार इसलिए लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। तो मॉडल क्लास है ये, इसकी लोअर लिमिट 20 आ गई, 20 प्लस F1 माइनस F0 1 अपॉन 2F1 12 और F0 F2 घटाएंगे तो 5 5 10 इंटू H कितना भाई यहाँ पे 10 10 का गैप है, तो H जो है क्लास इंटरवल का जो साइज है वो 10 है 10। तो 12 माइनस 10 2 से 10 को काटेंगे 5 बार और 20 5 25। तो सवाल का आंसर एग्जैक्ट 25 आ जाएगा। मीन का मतलब बेसिकली देसी भाषा में होता है एवरेज यानी कि औसत। मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इन गिवन डाटा। आपके पास कुछ संख्याएं दी हैं, आपको उनका एवरेज या फिर मीन निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे कि जितने भी डाटा, जितनी भी संख्याएं आपको दी हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हैं, आप उन सभी को जोड़ लो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस की आप जो हो उन सभी को जोड़ लो, सभी ऑब्जर्वेशंस का योग बटे कितनी संख्याएं हैं, कितने डाटा हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, उसे हम मीन बोलते हैं। द अर्थमेटिक मीन इज फाउंड बाय एडिंग द नंबर एंड डिवाइडेड बाय द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इन द लिस्ट। ठीक है भाई, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे प्यारे बच्चे, हमने आपके सामने यहां पे नंबर लिखे हैं 56 57 59 68 75। कितनी संख्याएं आपके पास? 5 संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, आपसे पूछें कि इन 5 संख्याओं का मीन क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या करना है, इन 5 संख्याओं को आप ऐड करो। 56 प्लस 57 प्लस 59 प्लस 68 प्लस 75। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपॉन कितनी संख्याएं मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर ये टोटल 5 संख्याएं हैं, तो 5 से आप इसको डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया मेरे प्यार में मीन निकालने का तरीका, कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है आप उनको ऐड कर लीजिए, और ऑब्जर्वेशंस का जो नंबर है, आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है? 5 संख्या है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। बताओ जोड़ने पर क्या आएगा? 50 50 50 150, 60 210, 70 280, फिर 7 6 13, 9 22 और फिर आपका 13 35, 280 और 35 315। तो 315 है जोड़ने पर, और बटे 5 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 5 6 30 और 1 ये 5 3 15 63। यानी कि इन डाटा का जो इसका जो मीन है वो 63 है।
समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। तो मीन कितना आया है? 63। चलिए, ये मीन निकालने का एक तरीका हो गया कि आप जो है मजदूरों की तरह सभी संख्याओं को जोड़ो और कुल कितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर दो। 5 संख्या तो 5 से भाग किया, 6 होती तो 6 से भाग, 100 होती तो 100 से भाग करते। चले मेरे प्यारे भाई, दूसरा तरीका मेरे दोस्तों, स्मार्ट तरीका मीन निकालने का, इसको हम बोलते हैं डेविएशन मेथड, कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन का आसानी से मीन निकाल सकते हो, वो भी कम से कम समय में। देखो, मीन का मतलब है एवरेज यानी कि औसत मेरे प्यारे भाई। मीन एक ऐसी जानकारी है जो किसी आदमी को बता दी जाए तो उसे पता भी ना लगे और अंदाजा भी लग जाए। जैसे कि भाई एक क्लास में 5 स्टूडेंट है, तो है भाई एक क्लास में 5 स्टूडेंट, उनके मार्क्स ही आए। अब आप जो है प्रिंसिपल को जाके बताओगे कि भाई एक लौंडा के 56 आए, एक के 57 आए, एक के 59 आए, एक के 68, एक के 75, तो प्रिंसिपल भी निकालेगा, जूता से मारेगा आपको। क्यों? क्योंकि भाई आप प्रिंसिपल को इतनी जानकारी दो ना, भाई हमारी क्लास का रिजल्ट है एवरेज 63 है, 63 मार्क्स एवरेज आ रहे हैं लड़कों के, ठीक है भाई, तो प्रिंसिपल भी खुश। चलिए, तो डेविएशन मेथड क्या है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या मान लो कि ये एवरेज है थोड़ी देर के लिए। देखिए, मीन जो भी आएगा मेरे प्यारे भाई, मीन या माध्य, हिंदी में हमें इसको क्या कहते हैं? माध्य। माध्य या औसत जो भी आएगा वो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के वैल्यू के बीच में होगा। न्यूनतम संख्या कौन सी यहां पर? 56। अधिकतम संख्या कितनी? 75। इनके बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो जो आपको पसंद आए। तो मैंने मान लिया कि इन पांचों संख्याओं का जो मीन है वो 60 है। मैंने मान लिया कि इन पांचों संख्याओं का जो मीन है मेरे प्यारे भाई वो 60 है मेरे दोस्तों। क्या है? 60। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर कि इन पांचों संख्याओं का जो मीन है वो 60 है। तो ये मैंने मीन एक्चुअल में है नहीं 60 है, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया, माना 60 है। आप 60 की वजह 61 मान लो, आप 62 मान लो, 63 मान लो, वॉटेवर आप कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो मीन है वो मैंने अपनी मर्जी से, आसान नंबर है 60 मान लिया। अब 60 से कंपेयर करेंगे हर एक संख्या को, कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। 60 से 56 कितना कम है? 4 कम है। 60 से 57 कितना कम है? 3 कम है। 59 कितना कम है? 1 कम है। 60 से 68 कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। 60 से 75 कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। तो भाई ये जो है मैंने क्या मान लिया कि माना इन सभी संख्याओं का मीन 60 है। 60 से मैंने हर एक संख्या को कंपेयर किया, कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। अब ये जो भी आया है मेरे दोस्तों, इन सबको ऐड कर दो। क्या कर दो आप? ऐड। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो 4 3 7 1 8, 8 से ये माइनस का 8 कट जाएगा, तो बचा क्या? 15। जो 15 आपका बचा, इसे ही हम बोलते हैं टोटल डेविएशन। कि भाई हमने कोई संख्या मान ली मेरे प्यारे भाई, ठीक है बच्चे, 60, और 60 से हर एक संख्या को कंपेयर किया। कंपेयर करने पर 60 से जो डेविएशन आया है इन नंबर का टोटल, वो 15 है। अब मेरे दोस्तों ये भी जो भी आपका डेविएशन आएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसको हम सभी में बराबर बराबर बांट देंगे। केक कटेगा तो सब में बटेगा। संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं। तो टोटल डेविएशन आपका 15 है, टोटल केक 15 है। 5 लोगों में बांटना है तो बांटेंगे बराबर बराबर। तो 5 से 15 3 बार चला जाएगा, यानी कि मीन आ जाएगा आपका 63। तो इन पांचों संख्याओं का मीन 63 है। यहां तो मैंने छोटा डाटा लिया है, अगर आप ज्यादा बड़ी बड़ी हैवी संख्याओं भी लोगे तो इस तरीके से आप जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे कम से कम कैलकुलेशन में। तो ये एक तरीका होता है मेरे दोस्तों, डेविएशन मेथड, अजम्पशन करके कि आपने कोई संख्या को मीन मान लिया। ऐसी संख्या को मीन माना करो जो आपको अंदाजे से लगे कि भाई 56 और 75 के बीच में कोई नंबर आएगा, चलो 60 मान लेते हैं, क्योंकि नंबर 60 के ज्यादा नजदीक हैं। 60 से कंपेयर किया, जो भी टोटल डेविएशन है उसको सारे लोगों में 5 संख्याएं तो पांचों में डिवाइड कर दिया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आया। इसे हम बोलते हैं डेविएशन मेथड। ठीक, एक तो फॉर्मूला है सिंपल सा, दूसरा स्मार्ट तरीका है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपको समझना है। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, तो हमने आपको 2 तरीके से निकाल के बताया और आप ये सीखे कि ये जो 5 संख्या आपके पास हैं इनका मीन 63 है। इनका मीन क्या है? 63। ठीक है भाई।
नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपको जानना है कि हमें ऑलरेडी पता है कि इन 5 संख्याओं का मीन 63 है, तो मीन से अगर आप कंपेयर करोगे किसी भी संख्या का, आप मीन से अगर आप कंपेयर करोगे किसी भी डाटा को, मीन से कंपेयर करने पर, मीन से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन जो आएगा मेरे प्यारे भाई, वो हमेशा 0 आएगा। भाई मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है, मैंने कैलकुलेट कर लिया है कि जो 5 संख्याएं हैं मेरे दोस्तों, इन 5 संख्याओं का जो मीन है, जो एवरेज है, जो माध्य है, वो 63 है। अगर मैं 63 से इन 5 संख्या को कंपेयर करूं और मैं नेट डेविएशन निकालूं तो 0 आएगा, क्योंकि डेविएशन का मतलब 63 पे 5 संख्या बैलेंस हो गई आकर, बैलेंस। अब 63 से घूम फिर के मैं डेविएशन निकालूंगा तो वहीं पर अटक जाएगा, 0 ही आएगा। 63 से 56 कितना कम है? 7 कम है। 63 से 57 कितना कम है? लेस, 6 कम है। 63 से 59 4 कम है। 63 से 68 5 ज्यादा है। 63 से 75 12 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 12, 12 ज्यादा है 75। अब नेट डेविएशन निकालो, सब जोड़ के देखो कितना आ रहा है। 5 12 17 और 7 6 13, 63 5 18, 63 माइनस 4, और ये आपका कितना आएगा? 13 में 7 या 6, और ये आपका आएगा 4 3 7, 6 4 10 7 17। हाँ जी, 7 6 13 4 17 है, बिल्कुल ठीक। ठीक है भैया, तो नेट डेविएशन आप करके देखो। 5 12 17, 4 6 10 7 17, माइनस का 17 प्लस का 17 कट गया, क्या आया नेट डेविएशन? 0, 0 आया मेरे प्यारे भाई। बोलो आया कि नहीं आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर आप किसी भी डाटा का आप उसके मीन से ही अगर डेविएशन निकालेंगे तो नेट डेविएशन 0 आएगा मेरे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अभी तक मैंने आपको समझाया मीन क्या होता है। मीन मतलब एवरेज वैल्यू जो हम जानकारी देते हैं किसी को। ठीक है भाई, कैसे निकालते? टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा डेविएशन मेथड सिखाया, और मैंने आपको बताया कि किसी भी ग्रुप डाटा को अगर आप मीन से कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन 0 आएगा। अब जैसे मैं आपसे यहां पर बहुत बेसिक से सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना? चलिए, जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज। आपके पास कुछ संख्याएं दी हैं, इस समुच्चय के माध्य से लिए गए विचलनों का बीजगणितीय योगफल क्या है? डेविएशन को हिंदी में विचलन कहते हैं। तो ये संख्या आपको दी है, ये सेट आपको दिया है, बोला इस सेट का जो है मीन वैल्यू से जो डेविएशन है उसका एल्जेब्रिक सम क्या होगा? तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन 0 होगा। इस डाटा का जो भी मीन आएगा, अगर हम वहां से मीन से इनका डेविएशन निकालेंगे, फिर जो है उसका एल्जेब्रिक सम करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा मेरे प्यारे भाई। एल्जेब्रिक सम का मतलब माइनस है तो माइनस है, प्लस है तो प्लस है। अब हम सबको ऐड करेंगे तो नेट डेविएशन 0 हो जाएगा। अब जैसे सवाल देखो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ n वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन। आपके पास n मान है, n मान के एक समुच्चय का उनके माध्य से उनके मीन से विचलन का बीजगणितीय योग क्या होगा? विचलन जब आप निकालेंगे माध्य से संख्याओं का, तो फिर आप उनका सम करेंगे तो नेट क्या आएगा? 0 आएगा, नेट डेविएशन 0 आएगा। तो ए ऑप्शन। तो सिंपल सवाल है मेरे प्यारे भाई, फॉर्मूले पे पूछे गए हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ये कंसेप्ट आपको पता चला मेरे प्यारे भाई ना? अब एक बात आपको और जाननी है, एक बात कि जैसे हमको ये बात पता है कि ये संख्याएं हैं, इनका मीन है 63। अब आपसे ये पूछा है कि मैंने हर संख्या को बटे 3 कर दिया, हर संख्या को 3 से डिवाइड कर दिया। आप बताओ, 3 से डिवाइड कर दिया हर संख्या को 3 से। तो अब मेरा सवाल है कि बताओ अब इन संख्याओं का मीन यानी कि औसत क्या हो जाएगा? तो कंसेप्ट है अगला, आपके पास एक जो है संख्याओं का नंबर्स का एक सेट है, उनका जो भी मीन निकल के आ रहा है, मीन को हम जनरली x बार से जो है डिनोट करते हैं, x बार से। जो भी मीन होगा
जो नंबर आप हर एक्शन में करोगे, जो एक्शन आप हर एक नंबर में करोगे, मीन में भी सेम वही एक्शन अप्लाई हो जाएगा। आपने यहां पे हर संख्या को 3 से डिवाइड कर दिया तो मीन भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अब इन संख्याओं का जो मीन है वो 21 आएगा। चाहे आप निकाल के देख लो। अगर आप हर संख्या को डबल कर दोगे तो आपका मीन एवरेज भी डबल हो जाएगा। हर संख्याओं को आप 0.6 से गुणा कर दोगे तो मीन में भी 0.6 से गुणा हो जाएगी। हर संख्या में 2 से गुणा करके अगर आप 7 जोड़ दोगे तो नया जो संख्या बन के आएंगी उनका मीन भी 2 से गुणा करके 7 जोड़ना पड़ेगा। तो जो सेम एक्शन हम नंबर्स में करेंगे, हर एक नंबर में, ऐसा नहीं किसी में कर रहे किसी में, अगर आप हर नंबर में सेम एक्शन अप्लाई कर रहे हो तो उसके मीन में भी सेम वही एक्शन अप्लाई हो जाएगा। अगला कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम इस कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल देखते हैं। ठीक है, सारे प्रीवियस सवालों में बता रहा हूं बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, सवाल नंबर है जैसे आपके सामने बच्चे यहां पर 5 करके बताओ जी इसका क्या आंसर होगा, बताएं। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स आर दिस। Later on 5 grace marks are added to each student. What are the average marks of the revised marks of student? कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे भाई, 5 स्टूडेंट के मार्क्स ये हैं। बाद में हर एक स्टूडेंट्स को 5 अंक ग्रेस दिए जाते हैं। तो आपसे पूछा है रिवाइज्ड मार्क्स, स्टूडेंट्स के रिवाइज्ड मार्क्स का एवरेज क्या होगा। भाई आप इनका एवरेज निकाल लो, आप इनका एवरेज निकाल लो मेरे दोस्तों। ठीक है ना, 21 + 19 40 + 32 72 और ये हो जाएगा आपका 26 और 27 53। 72 और 53 आ जाएगा जी आपका 125। ठीक है ना, तो 125/5, 125 इन सभी का समय, 5 संख्याएं बटे 5 यानी कि 25। तो इन संख्याओं का जो एवरेज है वो 25 है। अब आपने हर स्टूडेंट्स को 5 मार्क्स ग्रेस दे दिए, हर एक स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स बढ़ा दिए, तो भाई जो नए उनके मार्क्स होंगे, नए मार्क्स का एवरेज क्या हो जाएगा, वो भी 5 बढ़ जाएगा। 25 में 5 बढ़ जाएगा, 30 इस सवाल का आंसर है। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, कर पाए। तो ऐसे सिंपल सरल क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब जैसे सवाल देखो, यदि श्रृंखला x1 x2 अप टू कहां तक जा रहा है xn, इनका ये अंकगणितीय सीरीज है, इसका माध्य जो है वो 1 है, 1। ठीक है, तो x1/k, x2/k, x3/k डॉट 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 xn/k का अंकगणितीय माध्य क्या होगा। भाई ये एक सीरीज है मेरे प्यारे भाई, इसका जो अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज या मीन एक ही बात है। इसका मीन के 1 है, तो बताओ इसका मीन क्या होगा। आपने हर एक नंबर को k से डिवाइड कर दे, देखो x1/k, x2/k, x3/k, तो एवरेज भी जो मीन है वो भी आपका k से भाग हो जाएगा। तो इन संख्याओं का जो मीन होगा वो होगा 1/k। तो पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर बनेगा। घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, अगला बनाएंगे। ये बताओ जल्दी से। ठीक है भाई, ओके। अब मेरे प्यारे भाई देखो, ये सवाल है आपके सामने, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है हम सवालों को करेंगे। पहले कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। या जी दोस्तों, हमने आपको मीन निकालना सिखाया, ठीक है। चलिए एक बात और, ये 5 संख्याएं मेरे प्यारे भाई, 5 संख्याएं आपके पास, और मुझे निकालना है इनका मीन। तो मीन तो आपके सामने लिखा हुआ है मेरे दोस्तों 63। ठीक है ना, 5 संख्या, इनका मीन कितना है 63। अब आपको पूछा जाता है मीन डेविएशन। आपसे क्या पूछा जाता है, मीन डेविएशन। हिंदी में हम इसे कहते हैं औसत विचलन। देखिए फॉर्मूले बहुत कॉम्प्लिकेट होते हैं, फॉर्मूले को छोड़ो, अगर आप कंसेप्ट को समझ गए तो फॉर्मूला आपको अपने आप याद होगा। बच्चे फॉर्मूले से कंसेप्ट समझते हैं, मैं आपको कंसेप्ट से फॉर्मूला बताऊंगा। औसत विचलन, मीन डेविएशन। तो आपके पास प्यारे स्टूडेंट्स यहां पर 5 संख्याएं दी हुई हैं और आपसे पूछे इनका मीन डेविएशन, औसत विचलन क्या होगा। तो आप सबसे पहले इन संख्याओं का मीन निकालो, मीन। और मीन को हम डिनोट करते हैं किससे, x बार से, x बार से। अब इस मीन से इन सभी संख्याओं को कंपेयर करो। कंपेयर करना है आपको, कम ज्यादा नहीं देखना है, कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो 63 से जब मैं कंपेयर करूंगा तो 56 कितना कम है, 7।
आपको प्लस माइनस नहीं देखना है भाई, मुझे करनी है तुलना कि भाई जैसे मैं आपके सामने ये मीन है 63 से मैं हर एक नंबर को काउंट करूंगा कि कौन सा नंबर कितना कम या कितना ज्यादा हो रहा है। तो देखिए बेसिकली मैं पता लगाना चाहता हूं कि जो नंबर है आपकी मीन वैल्यू से कितने फैले हुए हैं। तो 63 माइनस 56 7। तो जैसे इनका मीन जो है वो 63 है, 63 से हर एक को कंपेयर करना है। 63 से 56 कितना कम है 7। आपको प्लस माइनस का साइन नहीं देखना है बिल्कुल भी। 63 से 57, 63 57 के बीच का गैप कितना है 6। ठीक है भाई, 63 से 59 कितना कम है मेरे दोस्तों 4। 63 और 68 के बीच में 5 का गैप है। 63 और 75 के बीच में 12 का गैप है। ठीक है ना। तो आप जो है ये मीन से नंबर जितने भी कम हैं या जितना भी ज्यादा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, कम है या जब प्लस माइनस प्लस आपको नहीं देखना है, वो आप निकाल लीजिए मेरे प्यारे भाई, और इसको आप डिवाइड कर देंगे। ये कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ जो है ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो 12, 5 17, 4 21, 6 27 और 27 और 7 34। तो 34/5 आ जाएगा, यानी कि 6.8। तो मीन डेविएशन जो आ गया मेरे प्यारे भाई एक तरीके से 6.8 आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चे, अब ठीक किया ना हमने, 5 4 9 6 15 12 27 और 7 34, 34/5 6.8। इसको हम बोलते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब हमें बता सकते हैं कि जो हमारा इसमें डाटा सेट में जो नंबर्स हैं वो मीन वैल्यू से लगभग 6.8 हर नंबर कम या ज्यादा हम मान सकते हैं। कुछ कम होंगी कुछ ज्यादा होंगी। ठीक है बच्चे, अब ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया। अब जैसे इस पर इसका जो है फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब फॉर्मूला नहीं रटना है, पहले आपको कंसेप्ट जानना निकालना सीखना है। The mean deviation is defined as statistical measure that is used to calculate the average deviation from the mean value of the given data set। मेरे प्यारे भाई, जो भी आपके पास डाटा सेट दिया हुआ है उसकी जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू से जो आपका डेविएशन है, उस डेविएशन का एवरेज ही आपका मीन डेविएशन कहलाता है, औसत विचलन। औसत विचलन कैसे निकालना उसके स्टेप लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप डाटा का मीन वैल्यू निकालिए, मीन वैल्यू। ठीक, उसके बाद मीन वैल्यू से मेरे दोस्तों हर एक डाटा वैल्यू को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस लेना है। मीन वैल्यू से आपको हर एक नंबर का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब आपको साइन को इग्नोर करना है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना। फिर उसके बाद जो भी जो आपकी मीन वैल्यूज आई है मेरे दोस्तों, आपको उनका क्या लेना है, नाउ फाइंड द मीन ऑफ दोज वैल्यू ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। अब जो भी मीन आपके आई है, मीन डेविएशन से मीन से कंपेयर करने पर जो भी आपका डेविएशन आया है, आपको उसका एवरेज लेना है। n संख्या है तो n से डिवाइड कर देना है। तो जैसे आपके पास कुछ संख्याएं x1, आपके पास कुछ संख्याएं x1 x2 x3 डॉट 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 मेरे प्यारे भाई कहां तक, xn तक। तो कितनी संख्याएं, n संख्याएं। तो n संख्याओं का मीन को हम x बार से नोट करते हैं। कैसे निकलेगा भाई, सभी को जोड़ो x1 प्लस x2 प्लस xn तक और फिर n से भाग दे दो। ये हो गया मीन का तरीका। अब मीन डेविएशन कैसे निकलेगा मेरे प्यारे भी, मीन डेविएशन, ये जो मीन आपका आया है x बार, इस x बार से हर एक नंबर को कंपेयर करना है। x बार में से हर एक को घटाना है। घटाएंगे पहले पहली संख्या को, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को। साइन आपको इग्नोर करना है, इसलिए यहां पर मोड लगा हुआ है। मोड मतलब पॉजिटिव। ठीक है भाई, ये n संख्याएं हैं मेरे प्यारे भी, तो इसलिए यहां पे सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है, सिग्मा एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है सम या योग। तो x1 से लेके xn तक n टर्म तक करना है, तो ये सिग्मा 1 से लेके n तक लिखा हुआ है। ये xi बार, यानी कि यहां पे i का जो मान है वो x1 से लेके xn तक लेना है। तो मीन डेविएशन से जो आपका मीन है, मीन से मेरे दोस्तों हर एक नंबर को कंपेयर करके आपको डिफरेंस लेना है। जो भी सम आएगा उसको n से डिवाइड करना है। तो ये फॉर्मूला आ गया सिग्मा आई। सिग्मा जो यहाँ पे i की जो वैल्यू है वो 1 से n तक लेनी है। मोड ऑफ xi माइनस x बार अपॉन n, xi माइनस x बार अपॉन n। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं मीन डेविएशन। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। एक बार चलो मैं आपसे और पूछता हूं, ध्यान सुनिएगा। अब मीन डेविएशन सभी ने निकालना सीख लिया। अब इसके आगे आपको सीखना है मेरे दोस्तों वेरिएंस।
वेरिएंस। वेरिएंस, ठीक है भाई, कि वेरिएंस कैसे निकालते हैं। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। आपके सामने कितनी संख्याएं दी हैं? 5 संख्याएं दी हैं। इन पांचों संख्याओं का आप निकालो मीन। ये पांचों संख्याओं का मेरे दोस्तों हो जाएगा आपका मीन, ठीक है भाई, एक्स बार। तो मीन क्या आएगा भाई? इन सभी को जोड़ के जो है 5 से डिवाइड कर देंगे। 2 + 3 + 6 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई 5 क्या आएगा मेरे दोस्तों? ये 2 3 6 6 12 6 18 2 3 5 6 11 6 17 8 25 25/5 5। तो मीन आ गया मेरे दोस्तों ये 5। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस मीन से हर एक संख्या को कंपेयर करो। कंपेयर मेरे दोस्तों, कंपेयर। तो 5 से 2 को कंपेयर किया, 3 कम है। 5 से 3 को कंपेयर किया, 2 कम है। 5 से 6 को कंपेयर किया, 1 ज्यादा है। 5 से 6 1 ज्यादा है। मीन से हर एक संख्या को कंपेयर करना है। 5 से 8 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर आपको करना है इसका स्क्वायर। आपको क्या करना है? ये क्या आ गया? बेसिकली मीन से डेविएशन आ गया। मीन से डेविएशन आ गया मेरे दोस्तों। आप इसका सम करेंगे तो 0 आएगा मेरे प्यारे भाई। अब आपको करना है इसका स्क्वायर। क्या करना है बच्चों? आपने मीन से कंपेयर किया, ये मीन डेविएशन आया मेरे प्यारे भाई। आपको इसमें हर एक का स्क्वायर करना है। तो -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, ये +1 का स्क्वायर 1, ये 1 का स्क्वायर 1, और बेसिकली फिर 3 का स्क्वायर 9। आपने हर एक नंबर का स्क्वायर किया मेरे दोस्तों, कर लिया। और स्क्वायर करने के बाद जोड़ देना है। कितनी संख्या है? 5 संख्या है। तो यहां पे हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो बटे 5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 9 9 18 2 20 4 24, 24/5 आ गया 4.8। तो यानी कि वेरिएंस यहां पर आया है आपका 4.8। वेरिएंस कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? यहां पर 4.8। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो सब लोग जो है अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे वेरिएंस 4.8। वेरिएंस को हिंदी में हम विचरण या प्रसरण कहते हैं। वेरिएंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? विचरण या प्रसरण। विचरण। वेरिएंस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्क्वायर्ड वेरिएशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू। ठीक है भाई? यानी कि अगर आपके पास कोई भी डाटा सेट है, आप उसकी मीन वैल्यू निकालो। मीन वैल्यू से आप जो है हर एक संख्या को कंपेयर करके निकालेंगे डेविएशन, और डेविएशन के स्क्वायर का, मीन वैल्यू से आप निकालेंगे डेविएशन, डेविएशन के स्क्वायर का एवरेज होगा मेरे प्यारे भाई वेरिएंस। ठीक है ना? वेरिएंस का मीनिंग हमें जरूरत क्यों पड़ी वेरिएंस की? वेरिएंस इज द मेजर ऑफ हाउ डाटा पॉइंट्स डिफर फ्रॉम द मीन। बेसिकली हम जो मीन डेविएशन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, केवल इस जानकारी को पता करने के लिए कि जो हमारा डाटा है वो मीन से किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, उसका मीन से नेचर कैसा है, वो मीन से किस तरीके से डिफर है। ठीक है बच्चों? चलिए, विचरण इस बात का माप है कि डेटा जो पॉइंट है वो माध्य से किस प्रकार से डिफरेंट है। अब मेरे प्यारे भाई निकालना कैसे है जो है वेरिएंस? सबसे पहले आपके पास जो भी डाटा दिया है आप उसका मीन निकालिए। मीन, फाइंड द मीन ऑफ गिवन डाटा। फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है मेरे दोस्तों। नाउ सब्ट्रैक्ट द एवरेज फ्रॉम ईच वैल्यू एंड स्क्वायर देम। आप मीन से हर एक संख्या को सब्ट्रैक्ट करो और फिर आप उसका स्क्वायर करो मेरे प्यारे भाई। स्क्वायर करने के बाद ये जो भी स्क्वायर्ड वैल्यू आई है, स्क्वायर करने के बाद आप उनका एवरेज ले लीजिए मेरे दोस्तों। जैसे आपके पास संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं, आपके पास n संख्याएं हैं, x1 x2 x3 ... xn तक। आप इनका मीन निकालो। मीन मतलब x बार। x बार क्या आएगा? जोड़ के n से भाग कर दो। x1 x2 x3 अप टू xn, उसको जोड़ के n से भाग दे दीजिएगा। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर वेरिएंस कैसे निकलेगा भाई? मीन आया है मेरे दोस्तों x बार। मीन से हर एक संख्या को कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद स्क्वायर करना है। तो x बार और x1 का डिफरेंस, x बार x2 का डिफरेंस, x बार x3 का डिफरेंस, x बार xn का डिफरेंस। तो हमें फिर क्या करना है? उनका स्क्वायर।
तो एक्स आई और एक्स बार का डिफरेंस और फिर उसका स्क्वायर। समझ में? आप बोलोगे हाँ सर। एक्स आई मतलब ये आई की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से लेके एन तक। तो यहां पे सिग्मा आई का मान 1 से लेके एन तक लेना है, आप स्क्वायर करेंगे और एन से भाग देंगे। तो बेसिकली फॉर्मूला बन गया। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को फॉर्मूला बना के लिखा गया है। ठीक है, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक जाना है और एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये आया मेरे दोस्तों वेरिएंस। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सभी लोग वेरिएंस निकालना सीख गए। वेरिएंस हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? विचरण। क्या कहेंगे बबुआ को हिंदी में? विचरण। वेरिएंस के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको समझना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हिंदी में हम इसको कहते हैं मानक विचलन। मानक विचलन, मानक विचलन। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। बेसिकली जो आपके एग्जाम में आता है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। वैसे लिखा नहीं होगा लेकिन आप समझ जाइएगा कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी बला नहीं है मेरे दोस्तों। जो भी अभी आपने मेहनत करके वेरिएंस निकाला है, जस्ट उस वेरिएंस का अंडर रूट ले लीजिए। जस्ट उस वेरिएंस का आप अंडर रूट ले लीजिए। वेरिएंस, जस्ट उस वेरिएंस का मेरे प्यारे भाई आप क्या ले लीजिए? अंडर रूट। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां पे मैंने आपके सामने कुछ संख्याएं दी थी, इन संख्याओं का हमने निकाला वेरिएंस, जो कैलकुलेट करने पर 4.8 आया। तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन क्या आएगा? 4.8 का अंडर रूट। और देखिए 22 का स्क्वायर होता है 484, देखिए 2.2 का स्क्वायर होगा 4.84। 2.2 का स्क्वायर तो ये 4.8 है, तो 2.2 से हल्का सा कम मान लो 2.19 आ जाएगा। तो अप्रोक्स 2.19 आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, अप्रोक्स 2.19। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसी जानकारी है जो हमें ये बताती है कि जो आपकी दी गई संख्याएं हैं मेरे दोस्तों, वो आपके मीन यानी कि 5 से लगभग हर एक संख्या जो है वो 5 से 2.19 की दूरी पर होगी, कुछ कम या कुछ ज्यादा। ठीक है ना? स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसी सटीक जानकारी, ज्यादा से ज्यादा सटीक जानकारी है कि हम ये मान सकते हैं कि जो आपको डाटा सेट दिया गया है उसमें जो संख्याएं हैं ये सभी संख्या 5 से लगभग 2.19 की दूरी पर हैं, कुछ कम है कुछ ज्यादा है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा, संख्याएं मतलब मीन के उतनी ज्यादा नजदीक नजदीक में है भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना आपका कम आएगा, यानी कि संख्याएं बहुत नजदीक नजदीक में, संख्याएं मीन के जो हैं ज्यादा नजदीक में। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा आएगा, जो संख्याओं का जो डाटा सेट में जो संख्याएं लिखी हुई हैं ये मीन से बहुत ज्यादा दूरी पर है, ये मतलब होता है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? बेसिकली अगर जो है स्टैंडर्ड डेविएशन आपका बहुत ही कम है तो संख्याएं जो हैं मेरे प्यारे मीन वैल्यू के काफी क्लोज में घूम रही। स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है तो ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा, काफी छितरा हुआ ग्राफ बनेगा। इसका मतलब संख्याएं जो है वो मीन वैल्यू से काफी ज्यादा गैप पर लिखी हुई हैं। ठीक है जी, औसत से। इसका मैथमेटिकल मीनिंग है। मुझे लगता है हर एक बच्चे को बात समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं स्टैंडर्ड डेविएशन या हिंदी में मानक विचलन, शॉर्ट में इसको हम एचडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचडी। तो इसे जो है, ठीक है भाई, इस साइन से डिनोट करते हैं मेरे प्यारे भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। इट इज एब्रीविएटेड एज एसटी। इट टेल्स अबाउट द वैल्यू दैट हाउ मच इट हैज डेविएटेड फ्रॉम द मीन वैल्यू। ठीक है भाई, मानक विचलन जो है वो आपका वेरिएंस का धनात्मक वर्गमूल है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना कैसे है? वेरिएंस का अंडर रूट करके। यानी कि जो भी आपके वेरिएंस का फॉर्मूला था
जो भी मेरे दोस्तों आपका वेरिएंस का फॉर्मूला था, यही था फॉर्मूला मैंने अभी समझाया, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। आपने क्या किया, बस उसका अंडर रूट ले लिया, उसका अंडर रूट ले लिया और बन गया मेरे दोस्तों फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का। सभी को बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से बात समझ में आई है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। तो ये मैंने अभी तक आपको समझाया मीन क्या होता है, मीन कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, ठीक है बच्चे। फिर मैंने आपको फॉर्मूला वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। तो ये थी बातें जो हैं जनरल डाटा के लिए। लेकिन अगर डाटा ग्रुप में हो, ग्रुप डाटा हो, तो हम कैसे निकालेंगे, तो काफी भसड़ मच जाती है। तो हम उस चीज को अब समझेंगे बड़े ध्यान से, बड़ी बारीकी से। जी मेरे प्यारे भाई, जैसे हमने आपके सामने यहां पे एक डाटा लिया है, डाटा, ठीक है भाई। चलिए, ये क्लास इंटरवल है मेरे प्यारे भाई, ये फ्रीक्वेंसी है। और आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई यहां पर कि बताओ मीन क्या आएगा। यहां पे आपसे पूछ लिया गया, बताइए स्टूडेंट्स कि इस डाटा का मीन क्या होगा। मीन सबसे पहले कैसे निकालेंगे मीन। देखो मेरे प्यारे भाई, समझने वाली बात यह है कि एक ग्रुप डाटा का मतलब क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए कहूं कि आप एक फैक्ट्री में घुस जाते हो, फैक्ट्री में बहुत सारे आदमी जिनकी अलग अलग तनख्वाह है भाई, हर आदमी की अलग अलग तनख्वाह, हर आदमी का अलग से रिकॉर्ड रखते रहोगे तो पागल हो जाओगे। तो हमने ये करा कि भाई 0 से 10,000 के बीच कमाने वाले 2 लोग हैं, 10 से 20,000 के बीच कमाने वाले 7 हैं, 20 से 30 के बीच कमाने वाले 10 लोग हैं। हो सकता है जो 20 से 30 के बीच, 30,000 के बीच कमाने वाले 10 लोग हैं, कोई 21 कमाता हो, कोई 24, कोई 25, कोई 26 है भाई। 30 से 40 के बीच में 5 लोग हैं और 40 से 50 के बीच में 3 लोग हैं। हमें ये नहीं पता कि 40 से 50 के बीच में जो लोग हैं उनकी सैलरी है कितनी, पर 40 और 50 के बीच में ही, और ऐसे टोटल 3 लोग हैं, है ना। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी का मतलब। और ये हमने 10-10 के इंटरवल पे सैलरीज को बांट दिया है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया समझाने के लिए। अब मीन कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे मीन। तो मेरे प्यारे भाई, आपको यहां से पता करनी होगी भाई 0 और 10 के बीच में मिड वैल्यू। आपको यहां से पता करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों मिड वैल्यू या मिड पॉइंट्स। ध्यान से सुनेगा, हमको ये पता ही नहीं है कि 0 और 10 के बीच में, 0 और 10,000 के बीच में कमाने वाले 2 लोग हैं, उन 2 लोगों की सैलरी क्या है। तो अपनी मर्जी से मान लेंगे रे बीच में होगी 5,000, मान लो है। 0 और 10 का जो मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों वो क्या आ जाता है 5 है। मैंने मान लिया कि जो दोनों लोग हैं दोनों भाई 5-5 हजार रुपए कमाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से अजम्पशन है, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ठीक है भाई। अब 10 और 20 की मिड वैल्यू क्या होती है 15, बोलो। 20-30 की मिड वैल्यू क्या होती है 25। 20 और 30 का एवरेज, 20 और 30 50/2 25। 30-40 के मिड की वैल्यू 35। 40-50 के मिड की वैल्यू 45। क्या आप मेरी बात को समझे। यानी कि हमने ये मान लिया है कि जैसे 30 और 40 के बीच, 30-40 हजार के बीच कमाने वाले 5 लोग हैं, उनमें हर एक की सैलरी को हमने 35-35 मान लिया। सबकी 35-35 हो सकता है, किसी की 31 हो, किसी की 38 हो, किसी की 37 हो, किसी की 32,600 हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने मान लिया कि माना हर एक की जो 5 लोग हैं 35-35 है, ठीक है भाई। अब मुझे निकालना है मीन। तो मीन आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है देसी भाषा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है ना। एक तरीके से फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा डाटा कितनी बार लिखा हुआ है। अब मेरे प्यारे भाई ये 2 लोग हैं, इनकी सैलरी 5-5 हजार है, तो टोटल क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, प्लस भाई 7 लोग हैं, मिड वैल्यू क्या है 15, तो 15 7 105। इन सभी की गुणा करो, गुणा करके जोड़ो। 10 की 25 में गुणा 250 प्लस, फिर 5 की 35 में गुणा 175 प्लस, फिर 3 की 45 में गुणा 225। भाई मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 5,500 कमाने वाले 2 लोग हैं, 5-5 रुपए कमाने वाले 2 लोग हैं, तो टोटल कितनी होगी तनख्वाह? 5 दूनी 10, 15-15 रुपए कमाने वाले 7 लोग हैं, तो टोटल कितना कमाएंगे? 15-7 105, 25-25 कमाने वाले 10 लोग हैं, टोटल कितना कमाएंगे? 25 दूसरा 250, 35-35 कमाने वाले 5 लोग हैं, टोटल कितना कमाएंगे? 175। तो इनकी गुणा कर देंगे तो ये आ गया टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब मेरे प्यारे भाई कुल कितनी फ्रीक्वेंसी है, कुल कितनी फ्रीक्वेंसी है मेरे प्यारे भी जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर 2, 7, 9, 10, 19, 19 और 5 24 और 3 27, 27। तो टोटल 27 है, ऑब्जर्वेशन 27 से डिवाइड कर देंगे तो 225 और 175 हो गया जी 400, 250 और 105 250 और ये आपका 400 और 250 650, 650 में 100 नहीं 225 और 175 300 400 हो गया, 400 और 250 650, 650 में अगर आप यहां पर 115 जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 700 5 6 765 ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत तो नहीं। डाटा तो ऐसा बनाया था पूरा पूरा कट जाए, कट क्यों नहीं रहा है जी? 45 थी 135, ये सारे एग्जाम्पल मैंने बनाए हैं तो मैंने ऐसी वैल्यू ली है कि आसानी से समझाया जा सके। 45 थी 135, 135 आएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर ऐड करने पर, ठीक है जी। अब देखो 175 प्लस 135 आपका 200 और ये आपका 210, 10 220, 220 और 250, 400 जो है ये कितना हो जाएगा आपका? 220 और 250 470 और ये आपका 105। ऐसे कर लेते हैं 200 100 300 100 400 और ये आपका 500, ठीक है भाई। उसके बाद 50 10 60 और 5 65 और 65 के बाद मेरे दोस्तों आपका ये 75 और 35 110 यानी कि 175, तो 675 आ गया मेरे प्यारे भाई। 675 को 27 से भाग देंगे तो कितना चला जाएगा? तो आप कहोगे सर 27 दूनी 54 और बचेगा आपका 13, 27 पंजे 135, 25 आ गया। तो यानी कि मीन आया है यहां पे कैलकुलेट करने पर 25। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो ये जो आपको ग्रुप डाटा बताया गया था इसकी मीन वैल्यू जो है वो 25 है। यस और नो? यहां तक किसी बालक को कोई समस्या? मीन वैल्यू 25, ठीक है जी। तो ये जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला भी। द डायरेक्ट मेथड इज द सिंपलेस्ट मेथड टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डाटा इफ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 है और उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 fn है, तो डाटा का मीन कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई? ये रहा फॉर्मूला। अगर आपके पास x1 x2 x3 x4 अप टू xn तक कुछ वैल्यूज है, उनकी फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 f4 है करस्पॉन्डिंग, तो मीन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप निकालो मेरे प्यारे भाई फ्रीक्वेंसी की हर एक उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन में फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करके हम ऐड करेंगे, ठीक है भाई। अगर आपका डाटा क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया हुआ तो आप मिड वैल्यू निकालोगे, पहले आप मिड वैल्यू निकालोगे, फिर फ्रीक्वेंसी से गुणा करोगे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से, टोटल ऑब्जर्वेशन का सम आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के टोटल सम से डिवाइड कर देंगे, तो सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये कंसेप्ट बन गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। और यही कंसेप्ट मैंने आपको यहां पे समझाया बड़े एग्जांपल जो है सिंपल से एग्जांपल से। अब ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्त, ये होगी बात, मैंने आपको निकाल के दिखाया यहां से मीन, तो मीन कितना आया है? 25 जी। अगर किसी बच्चे को यहां से निकालना हो कि मीन डेविएशन क्या है, मीन डेविएशन क्या है मेरे दोस्तों? मीन डेविएशन, ठीक है जी।
आपको क्या दिया है, बस एक क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, आपने मीन निकाला तो पहले मिड पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। अब मेरे दोस्तों मीन डेविएशन, मीन डेविएशन कुछ भी नहीं है, मीन से कंपेयर करेंगे, लेकिन कंपेयर करें तो करें किसको, मिड पॉइंट को। मीन है भाई 25, 25 से 5 को कंपेयर करेंगे 20 आएगा, हमको डिफरेंस लेना। 25 से 15 को कंपेयर करेंगे 10 आएगा, 25 से 25 को कंपेयर करेंगे मेरे प्यारे भाई 0 आएगा, 25 से 35 को कंपेयर करेंगे 10 आएगा, और 25 से 45 को कंपेयर करेंगे 20 आएगा मेरे दोस्तों। कंपेयर किया, कितनी है मेरे दोस्तों फ्रीक्वेंसी, 27, टोटल 27 वैल्यू है। अच्छा सॉरी, कंपेयर करना है फिर फ्रीक्वेंसी से गुणा भी करनी है मेरे दोस्तों। 25 से 5 कितना कम है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे सर 20, फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 25 से 15 को कंपेयर करेंगे 10, भाई 10 कितनी बार होगा, 7 बार, तो मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि हर डाटा को पहले आपको कंपेयर करना है मिड पॉइंट से, फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करने को। यहां पे 15 एक बार नहीं लिखा, 7 बार लिखा हुआ है। फिर 25 से 25 को कंपेयर करेंगे 0 ही हो जाएगा, फिर 25 से 35 को कंपेयर करेंगे मेरे दोस्तों यहां पर 10, और 10 की 5 में गुणा करेंगे, प्लस 25 से 45 को कंपेयर करेंगे 20, और 20 की यह फ्रीक्वेंसी कितने, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 27, 27 से डिवाइड। तरीका वही है मीन डेविएशन, बस यहां पे फ्रीक्वेंसी से भी गुणा आपको करनी पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 40, 60, 100, और 70, 170, और आपका ये हो जाएगा 50, 220, तो 220/27, 220/27, ये आपका आ जाएगा बच्चे मीन डेविएशन। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर अच्छी तरीके से समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है, यस सर नो बोलो। ठीक, आगे चलते हैं। तो मीन डेविएशन निकालना सीख गए। अब मेरे दोस्तों आपको यहां से अगर वेरिएंस निकालने के लिए आ जाए कि बताओ इस डाटा का वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस, तो भाई वेरिएंस मैंने आपको कैसे निकालना सिखाया, जल्दी से जवाब दो। वेरिएंस कि सबसे पहले जो भी आपका डाटा दिया है आप उसका मीन वैल्यू निकालो, मीन वैल्यू से हर एक ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद उसका स्क्वायर करो, और जो भी स्क्वायर्ड वैल्यू आएंगी आपको उनका एवरेज ले लेना है, यही सिखाया। लेकिन यहां पे है ग्रुप डाटा, टेबल बनी हुई है, हर एक डाटा कई कई बार आ रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है मेरे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, मीन से कंपेयर करना है किसको, मिड वैल्यू को, मिड वैल्यू का करना है स्क्वायर, लेकिन उस स्क्वायर्ड वैल्यू को पहले फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है तब जोड़ना है। मीन है मेरे दोस्तों 25, 25 से 5 मेरे प्यारे भाई कितना कंपेयर करेंगे 20, 20 का स्क्वायर 400, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे भाई 2, 25 से कंपेयर करेंगे 15 को 10, 10 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी 7 से, समझ में आई बात। फिर 25 से कंपेयर करेंगे 25 को 0, 0 का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे 10, फिर 25 से कंपेयर करेंगे 35 को 10, 10 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी 5 से, ठीक है भाई। फिर 25 से कंपेयर करेंगे 45 को 20, 20 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी 3 से। अब इसको हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर क्या आएगा मेरे दोस्तों, जवाब देंगे 400, 700, 1100, और आपका 500, 1600, 1600, और ये आपका जो है कितना हो जाएगा 1600, और 1200, 2800, ठीक है ना। 20 का स्क्वायर 400, दूनी 800, 700, 1500, 500, 2000, और 1200, 3200 आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 1200, और आपका ये कितना हो जाएगा 500, 1700, 700, 2400, और ये आपका 4 दूनी 8, 3200, ठीक है, 3200 आया। तो ये आया 3200, 3200, समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाई किससे, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम, सिग्मा एफ आई 27 से 27 से, ये आ गया मेरे दोस्तों आपका वेरिएंस 3200/27।
किसी बालक को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी इसमें डाउट नहीं है। अगर आपसे सवाल में पूछा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी नहीं है, आप लोग यहां से वेरिएंस का अंडर रूट ले लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट वेरिएंस का अंडर रूट, तो 3200/27 का अंडर रूट, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है जी, कोई परेशानी इसमें नहीं। तो वैल्यू अप्रोक्स में आएगी, आप अप्रोक्स में इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो मेरे दोस्तों, अप्रोक्स में इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। जैसे अगर हम एग्जैक्ट निकालने भी लगे तो 27 एकम 27 जाएगा पहले, तो फिर बचेगा 5 0, तो 27 एकम 27 जाएगा, फिर बचेगा 23, अभी 230, फिर 27 8 216 होता है, 27 निम्न 247, तो 118 बार तो जाएगा ही जाएगा। तो इसका जो अंडर रूट आएगा ना मेरे दोस्तों, 11 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 121, तो 118 का मेरे दोस्त अंडर रूट जो आएगा वो 10.8 के आसपास तो होगा ही, अप्रोक्स 10.8 ये आ जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। मैं एक बार देख भी लेता हूं यहां पर, 3200 डिवाइडेड बाई ये 27, ठीक है, और ये आपका 10.8, ठीक है, लगभग 10.8 के आसपास है, 10.9 के आसपास ये आएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा यहां सर। बताओ भाई, समझ में आया? तो ये तरीका है मेरे दोस्त। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास, मैंने आपको दोनों चीज सिखा दी, अगर आपके पास जनरल डाटा है तो उसका मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस कैसे निकालेंगे। आपके पास ग्रुप डाटा है तो आपको सहारा ले, देखो ग्रुप डाटा में कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप डाटा में सब चीजें निकालने में कोई दिक्कत नहीं, बस आपको मिड वैल्यू निकालने, पहले मिड वैल्यू है, और फिर जो है मेरे दोस्तों हर एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी से। डिवाइड आप किससे करेंगे? फ्रीक्वेंसी के सम से। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी बालक को कोई समस्या नहीं? एक बार फिर से रिपीट करके देखेगा, सभी को समझ में आएगा जी। अब इसमें जैसे मैं आपसे फॉर्मूला भी पूछता हूं, पेपर में फॉर्मूला भी पूछा गया है, व्हाट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इन वेयर मीन इज एक्स बार। साल में आपसे पूछा है एक्स बार मीन वाले इन प्रेक्षणों में से ये एन प्रेक्षणों का मानक विचलन क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकालोगे? पहले मीन से हर एक संख्या को कंपेयर करेंगे, तो सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार को कंपेयर किया, फिर उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद कितनी संख्या है? एन, एन से डिवाइड किया, ये वेरिएंस है, वेरिएंस का आपने लिया है अंडर रूट, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है ना? हर एक नंबर को पहले आपने मीन से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने वालों घटाना, फिर उसका स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद आपको योग करना है, फिर एन से डिवाइड करना है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आप तो मुझे ये वाला बताओ भाई, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इन x1 x2 x3, x1 x2 x3 आएगा और अप टू xn, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ये। तो आपसे पूछा है एक्स बार मीन है, बहुत बेहतरीन सवाल। आपके पास जो है ऑब्जर्वेशन है मेरे दोस्तों x1, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, x1 x2 x3 कहां तक है? xn तक, और ये मेरे प्यार में उनकी फ्रीक्वेंसी है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि x1 आया है f1 बार, x2 आया है f2 बार, x3 आया है f3 बार, और xn आया है fn बार। ठीक है ना? तो आपसे पूछा है बताओ उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए निकालना है आपको वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? पहले मीन से हर एक को कंपेयर करना है, मीन से। ये ऑब्जर्वेशन आपको ऑलरेडी दिया हो, तो मीन है एक्स बार, मीन से हर एक को कंपेयर करो, एक्स बार से x1 को, x2 को, xn को कंपेयर करो, फिर उसका निकालो स्क्वायर। ठीक है प्यारे भाई? नहीं, पहले x बार से हम जैसे कंपेयर करेंगे x1 को, ये हमने कंपेयर करने के बाद ये आया है। ठीक है भाई? स्क्वायर निकालेंगे, फिर स्क्वायर निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करना है f1। समझ में आया? फिर हम क्या करेंगे? x बार से मेरे प्यारे भाई सेकंड ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करेंगे, x2 माइनस एक्स बार। ठीक है जी? फिर उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे किससे? फ्रीक्वेंसी f2 से।
ऐसे ही चलता जाएगा। सबसे आखिर में मेरे दोस्तों xn, xn से हम कंपेयर करेंगे x बार को, मीन वैल्यू को, उसका करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको फ्रीक्वेंसी fn से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ा, जोड़ने के बाद टोटल फ्रीक्वेंसी का सम, सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम, ठीक है ना, एफ आई, आई की वैल्यू क्या लेनी है 1 से लेके n तक, हम उसको टोटल फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा वेरिएंस। इसका अंडर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मेरे प्यारे भाई पहली बात तो स्क्वायर होना चाहिए, तो ये नहीं आएगा। अब यहां पे पूरे का स्क्वायर करना है, केवल एक्स आई करनी, तो ये आंसर आएगा। देखो ये वाला, देखो ध्यान से, सिग्मा आई, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक लेनी है, एक्स आई यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन की, एक्स आई का मतलब x1 x2 x3 x4, हर एक ऑब्जर्वेशन को पहले x बार मीन से कंपेयर करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद देखो फ्रीक्वेंसी से आपको मल्टीप्लाई करना है हर एक को, एफ आई, पहले में f1 से, दूसरे में f2 से, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है टोटल फ्रीक्वेंसी के सम से, टोटल फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड किया। तो फॉर्मूला भी कंसेप्ट से बनता है बच्चों, इसलिए कंसेप्ट जानना जरूरी है। फॉर्मूला तो याद रहेगा, तोते की तरह याद रखो, सिग्मा आई f2n, एफ ये जो है एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, कुछ नहीं याद रहेगा। तो पहले कंसेप्ट जानो, फॉर्मूला अपने आप ध्यान रहेगा, ठीक है बच्चों, चलेगा। यहां तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ा दिया है। अब हम इसके बाद करेंगे यहां से क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7 सॉल्व करेंगे, बिल्कुल एवरेज की तरह है, अभी कोई ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। इफ द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 अप टू x10, यानी कि 10 संख्या होगी ना, इनका मीन जो वो 20 है, तो आपसे पूछे x1 + 4 x2 + 8 डॉट 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 x10 + 40 का मीन क्या होगा, ये बताइएगा मेरे दोस्तों। कैसे करेंगे भाई, देखिए इन संख्याओं का x1 से लेकर x तक 10 संख्या, इनका मीन 20 है, तो इनका मीन क्या होगा मेरे प्यारे भाई। देखो पहली संख्या में 4 जोड़ दिया, दूसरी में 8 जोड़ दिया मेरे दोस्तों, तीसरी में फिर 12 जोड़ा होगा, चौथी में 16 और 10वीं संख्या में 40, यानी कि हर संख्या में हम 4 का पहाड़ा ऐड करते जा रहे हैं। तो भाई सिंपल सी बात है कि भाई इसका जो मीन आएगा मेरे प्यारे भाई क्या होगा, ये भी तो 10 संख्याएं हैं भाई, एक संख्या ये है, पहले दूसरी में x2 आ रहा है, 10वीं में x10 आ रहा है, ये भी तो 10 संख्याएं, इनका मीन क्या होगा, इन सभी को जोड़ के 10 से भाग देना है भाई। पहले आप इन सभी को जोड़ो, फिर आप 10 से भाग दे दीजिए, आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएं तो पता चलेगा कि भाई ये x1 + x2 है भी, और ये आखिर में x10, इनको जब मैं 10 से भाग दूंगा तो मीन 20 आ जाएगा, है भाई। x1 x2 अप टू x10 को जब मैं 10 से भाग दूंगा, 10 संख्या है तो मीन 20 आ जाएगा। लेकिन मुझे करना क्या है, आप दिमाग में भी सोच सकते थे कि जो नंबर लिखे हुए 4 8 फिर 12 होगा, फिर 40, इनको जोड़ के 10 से भाग देना है, कर सकते हैं। तो भाई 4 है, 8 है, फिर आपका अगला 12 होगा, ऐसी 10 संख्या है तो 10वीं संख्या में 40, बताओ इनका योग क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, है भाई कितनी संख्या है, 10 संख्या है, तो n/2 ब्रैकेट में a + l यानी कि 44, ये आएगा मेरे दोस्तों 220, यानी कि 4 से लेके 40 तक जब हम जोड़ेंगे 220 आएगा, और 220 को 10 से भाग देंगे तो 22, और 20 में 22 जोड़ेंगे 42, यानी कि इनका जो मीन आएगा मेरे दोस्तों 42 आ जाएगा, और सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो सिंपल लॉजिक ये है कि ऐसा कोई सवाल पेपर में आता है तो भाई देखो ब्रेक कर लो, x1 x2 x10 का तो मीन पता ही है 20, बाकी जो जोड़ा गया 4 8 12 40, इनका सम निकालो और उसको भी 10 से भाग दे दो, क्योंकि 10 ही संख्याएं हैं, सिंपल लॉजिक रहेगा। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 8, बनाओ 120 ऑब्जर्वेशन का मीन या मध्य 80 है, 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन से 10 घटाया जाता है, एंड ईच ऑफ द करस्पॉन्डिंग रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 7, उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको 7 से डिवाइड किया जाता है। तो नए सेट का मीन क्या होगा, मैंने आपको बताया कि जो एक्शन आप हर नंबर में अप्लाई करोगे, जो मीन होगा माध्य उसमें भी सेम वही एक्शन अप्लाई हो जाएगा। अब 120 संख्याएं हैं, उनका मीन कितना है 80, मीन 80 है, आपने हर संख्या में से 10 घटाया तो मीन में ऐसी भी 10 घट जाएगा, समझ में आया। नए समुच्चय का माध्य क्या होगा, वो भी 10 कम हो जाएगा, फिर आपने जो भी संख्याएं आई उनको 7 से डिवाइड किया तो मीन भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 80 - 10 70, 70/7 10, तो जो नया मीन होगा वो 10 आएगा, और बी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा। मुझे लगता है सब बालकों को समझ में आई ये बातें, आप बोलोगे जी बिल्कुल। सवाल नंबर है 9 स्टूडेंट्स, बताएं जी कौन करेगा बच्चे सवाल, बोला है
यदि संख्याएं 27 प्लस एक्स, 31 प्लस एक्स, 89 प्लस एक्स, 107 प्लस एक्स, 156 प्लस एक्स का मीन 82 है, तो आपसे पूछा इनका मीन कितना होगा। स्टूडेंट ये आपसे पूछा गया है जी। बच्चे कौन करेगा जी? देखिए कोई बहुत बड़ा डाटा नहीं है तो मैं सिंपल जोड़ के ही कर सकता हूं। ज्यादा संख्याएं होती तो मैं डेविएशन का मेथड इस्तेमाल करता, कम ही है। तो भाई अगर इनका मीन 82 है, कितनी संख्या है? 5 संख्या है, तो जोड़ के 5 से भाग देंगे, 82 आना चाहिए। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इनको जोड़ना है, ठीक है भाई। अब देखिए 31 प्लस 89 कितना आ जाएगा? 120, 120, 156 और 107 कितना आ जाएगा भाई? 263। 120 और 263 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 383। 383 प्लस 27 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 383 में 27 जोड़ेंगे 410। तो 410 और x कितनी बार है? 5 बार। x x x x x 5, ये 5x हो जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर, बटे 5 बराबर कितना आएगा स्टूडेंट्स? 82 ये आएगा। तो 5 गुणा 82 कितना आ गया मेरे दोस्तों? 410। 410 माइनस 410 0, तो 5x बराबर 0, तो x का मान 0 आ गया। यानी कि पहले तो x की वैल्यू निकालनी पड़ी, जो पहली लाइन से पता चल गई x का मान 0 है। अब x की वैल्यू अगर 0 है तो भैया जब मैं यहां पे रखूंगा तो ये रह गया, ये रह गया मेरे प्यारे भाई। अब मुझे इन संख्याओं का मीन निकालना है। 130, 126, 68, 50 और 1, इनका मीन मेरे को निकालना है। जाहिर सी बात है मैं आसानी से निकाल लूंगा मेरे प्यारे भाई। देखिए आंसर भी बहुत दूर दूर है तो मैं अप्रोक्स भी कर सकता हूं। देखो बच्चों, अगर मैं इनको जोड़ूंगा 130 और ये हो जाएगा आपका 126 और एक 127, यानी कि आपका 257। 257 में 68 और 50, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा आपका 118। तो 257 में अगर मैं 118 ऐड करता हूं और मुझे भाग देना है 5 से, तो जाहिर सी बात है मेरे प्यारे भाई कितना हो जाएगा? 375 हो जाएगा। 57, 8, 65 और 10, 75, 375 हो जाएगा। 375 को 5 से भाग देंगे तो 75 आएगा। 75 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। हालांकि मैं अप्रोक्स भी कर सकता हूं कि यहां पे ऑप्शंस काफी दूर दूर हुए हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके के सवाल आपको इस तरीके से टैकल करने हैं, बिल्कुल बेसिक से। अगला सवाल, सवाल नंबर है 10। अब देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन है, मेंस के पेपर में पूछा गया है 2022 में। निम्नलिखित संख्याओं का समांतर माध्य क्या है? निम्नलिखित संख्याओं का बताएं। संख्या यहां पर मेरे दोस्तों बहुत ही कम है और छोटी है, तो मैं यहां पर कोई सिंपल तरीका अप्लाई कर लूंगा भाई। 1 2 3 4, ये तो 5 ही संख्या है, जोड़ के 5 से भाग देना है, बस यही लॉजिक है। और तो इसमें कोई लॉजिक दिखाई नहीं है भाई। 23 प्लस 17 40, 19 21 40, 40 40 80 और 20 100, जोड़ के 100 आ रहा है। 100 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा बच्चों? 20 आ गया। ये आंसर है, डी ऑप्शन। बात समाप्त। 40 40 80 प्लस 20 100, 100 बटे 5 20। जोड़ना यहां पर काफी आसान है। आपसे पूछा निम्नलिखित संख्याओं का मीन या फिर माध्य ज्ञात करिए। निम्नलिखित संख्याओं का मीन ज्ञात करिए। अब देखो यहां पर आप दोनों ही तरीके दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप यहां पर डेविएशन का मेथड इस्तेमाल कर लीजिए, डेविएशन, ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, या फिर आप यहां पर इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। जो आपको पसंद है वैसे कर लो मेरे दोस्त, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं। बताओ कौन से तरीके से बता दूं? डेविएशन बता दें आपको यहां पर कि डेविएशन से कैसे होगा? ठीक है भाई, चलो डेविएशन से बता देते हैं। तो मैंने मान लिया कि माना इन संख्याओं का जो मीन है वो 10 है, जोड़ भी सकते हो। हमने मान लिया कि माना इन संख्याओं का जो मीन है वो 10 है मेरे प्यारे भाई, 10 मैंने मान लिया। अब 10 आसान नंबर है भाई, नंबर सारे 10 के नजदीक भी लग रहे तो इसलिए मैंने 10 मान लिया। 10 से कंपेयर करते 8.9 को, तो 10 से 8.9 कितना कम है? 1.1 कम है, ठीक है भाई। इससे लिखते हैं 10 से 8.9 कितना कम है? 1.1। 10 से 6.5 कितना कम है? 3.5। 10 से 7.8 कितना कम है मेरे प्यारे भाई? आपका 2.2। अब 10 से मेरे दोस्तों 12.3 कितना ज्यादा है? 2.3। ये कितना है मेरे दोस्तों? 5.6। ये कितना ज्यादा है? 4.4।
और ये कितना कम है मेरे दोस्तों, 0.2 कम है, 0.2। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। चल अब ये कितना आएगा मेरे दोस्तों, 2.3 और 2.2 घटाएंगे तो 0.1, 0.1 माइनस 1.1 में 0.1 ऐड करूंगा तो -1, ये -1 हो गया। -1 और 3.5, ये माइनस का 4.5 हो गया। ये लगभग कट ही गया, ये लगभग जो है आपका सब कट ही गया लगभग। तो बचा 5.4, अप्रोक्स 5.4 बचा। अभी जो भी 5.4 बचा है, ठीक है ना, मैंने एग्जैक्ट नहीं जोड़ा भाई, इन सबको अप्रोक्स में जोड़ा है, ठीक है ना। ओके भाई, ये लगभग कट गया, ये 3.5 और 1.1 4.6 और ये 4.4 कट गया, ठीक है भाई। और ये 5.6 माइनस 0.2 5.4 कितनी संख्या है, 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 10 से बड़ा आएगा आंसर। 10 से बड़ा तो एक ही उत्तर हो रहा, डी यही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, खत्म। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? आंसर 10 से बड़ा आएगा। तो ये तरीका होता है जिसमें आप जो है डेविएशन का इस्तेमाल करके आसानी से एवरेज निकाल सकते हैं। एक और सवाल आपके सामने, व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन यानी कि माध्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताएं बच्चों। देखिए 15 तो कतई भी आंसर आने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारे नंबर 15 से काफी बड़े हैं, ठीक है बच्चे। अब कैसे किया जाए? या तो आप इन सभी को जोड़ो, जो मुझे टाइम टेकिंग प्रोसेस लग रहा है। तो भी मैं, देखिए सारे ऑप्शंस किसके नजदीक है, 50 के नजदीक है। तो भाई मैंने मीन को 50 मान लिया, कि माने इन संख्याओं का जो मीन है वो 50 है। डेविएशन मेथड का मैं इस्तेमाल करूंगा। 50 से कंपेयर करते हैं मेरे प्यारे भाई, किसको? 54 को। तो 50 से 54 कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 50 से 23 कितना कम है? 27। 50 से 66 कितना ज्यादा है? 16। 50 से 44 कितना कम है? 6। 50 से 79 कितना ज्यादा है? 29। 50 से 21 कितना कम है? 29। 50 से 54 कितना ज्यादा है? 4। 50 से 67 कितना ज्यादा है? 17। 29 कितना कम है? 21। 50 से 59 कितना ज्यादा है? 9। ठीक है बच्चे, अब मैं यहां पे निकालूंगा डेविएशन। अब देखो मेरे दोस्तों, ये तो कैंसिल आउट हो गया, आपका कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब यहां पे ये देखो 21 6 27 भी कट गया, माइनस नहीं कटेगा, नहीं तो सारा ही माइनस में है, ठीक है भाई। अब मैं यहां पे प्लस वाला देख लेता हूं और माइनस वाला देख लेता हूं। तो हो गया 4 + 16 20, 20 4 24, 24 और 9 31, 31 और 17 24 और 9 सॉरी 33, 33 और 17 50, जोड़ के प्लस आ रहा है 50 में। निगेटिव कितना आ रहा है भाई? निगेटिव आ रहा है 27 6 33, 33 और 21 आ जाए मेरे दोस्तों आपके यहां पे 53, 53। तो ये आया -3। नेट डेविएशन कितना आया? -3 आया मेरे प्यारे भी। मैंने क्या सिखाया कि जो भी नेट डेविएशन है उसे सारी संख्याओं में बांटना पड़ेगा। संख्या है कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 50 - 0.3 49.7 आएगा। कुछ बड़ा गड़बड़ कर दिए, फिर से देख लेते हैं। 4 + 16 यहां पर 20, 20 4 24, 24 और 17 कितना हो जाएगा भाई? 41 हो जाएगा। 41 और 9 50, ठीक। अब माइनस वाला देख लेते हैं। माइनस है 27 6 33, 33 और 21 54, 33 और 21 54 आएगा मेरे प्यारे भाई। तो -4 आएगा डेविएशन। जब -4 आएगा तो 50 - 0.4, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका 49.6, 49.6, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है हर बालक को ये समझ में आया है, और आप इस तरीके के सवालों को कम जो है निकाल सकते हो डेविएशन का इस्तेमाल करके। सिंपल क्वेश्चन है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन पेपर में आता बहुत है, ये बताइएगा जल्दी से। सवाल नंबर है आपके सामने 13 को खुद से ट्राई करेगा। सिंपल क्वेश्चन है, इनका माध्य 21x का मान पूछा है। अभी जोड़ के कितनी संख्याएं, जोड़ के यहां पे आप भाग दीजिएगा 4 से, बराबर 21x की वैल्यू आ जाएगी। अगला सवाल हम ये करेंगे 14वां नंबर क्वेश्चन, ये बनाएं। निम्न आंकड़ों का माध्य यानी कि मीन 9 है, तो आपसे पूछा है k का मान क्या होगा।
मीन अगर इनका 9 है तो भाई जोड़ के कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही संख्याएं। तो यानी कि इनको जोड़ के 9 से भाग देना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं बस जोड़ेंगे भैया। जल्दी जल्दी जोड़ लेते हैं, बताओ कितना आ जाएगा। 11 7 18, 11 7 18, 11 29, 16 45, 15 60 और 13 73। 73 आ गया, -2 -1 -1। अब 73 में से 3 घटाएंगे 70, 1 घटाएंगे 69, तो 69 आया मेरे दोस्तों न्यूमेरिकल वैल्यू। ये के 3 के इक्वल टू मेरे दोस्तों 9। अब 3 के बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों 9 नाम 81 -69, जो कि बचेगा 12, और 3 के बराबर 12 तो के का मान आएगा 4, और 4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन बनता है। मुझे लगता है कि आप ऐसे सवालों को कर पाएंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है 15। एक्स, मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूं इन क्लासेस में कि आपको जीवन में कभी भी स्टैटिक्स दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप किसी भी एग्जाम दो। इसमें मैंने सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ का, सीपीओ में तो नहीं, एमटीएस का और आरआरबी का, ठीक है ना, सीडीएस का, इन एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के बेहतरीन क्वेश्चंस को कंपाइल किया है। लगभग हर लैंग्वेज कवर की जा चुकी है इस वीडियो में। बेस्ट वीडियो है आपके लिए, बस एक बार आपको पढ़ना है मेहनत के साथ। उसके अलावा आपको कोई प्रीवियस ईयर या किसी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x, x+3, x+5, x+8, x+9 का मीन 9 है। अच्छा जी, इनका मीन है 9। तो आपसे पूछा है अंतिम 3, व्हाट विल बी द मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या है, ये बताएंगे मेरे प्यारे। लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी में तो नहीं है, ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर इनका मीन 9 है तो इनका मीन आएगा क्या भाई, ये देखिए x कितनी बार जोड़ रहा है मेरे दोस्तों, 5 बार 5x, और ये कितना है 3 5 8 8 16, 16 और 9 25, तो 5x + 25 बटे 5, ये आपका मीन आ जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों x + 5, और ये बराबर आपका प्यारे बच्चे यहां से 9, तो x की वैल्यू आ गई 4। मीन क्या है मेरे दोस्तों, जोड़ के जो है 5 से भाग दे देंगे, 5 संख्याएं। तो लास्ट 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 4 5 9, 4 8 12, 4 9 13। अब इनका मीन निकालना है तो ये आ गया मेरे दोस्तों बटे 3, 3 संख्याओं का, 12 13 25, 25 और 9 34, तो 34 बटे 3 सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन है। तो सबसे आसान मेरे दोस्तों चैप्टर होता है यस। अब यहां से जो सवाल है मैं आपको 7-8 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें मीन मीडियन मोड तीनों को घुसेड़ देता है एक ही सवाल में, और पेपर में सबसे ज्यादा यही वाला क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा है कि एक ही सवाल में एग्जामिनर सारी चीजें पूछ लेता है। बोला संख्याएं 8 9 11 15 17 21 और इनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। इन संख्याओं का जो मीन है संख्याओं की माध्यिका के बराबर है। तो आपसे पूछा है n का मान क्या है। इन संख्याओं का जो मीन है, मीन वो संख्याओं की माध्यिका के बराबर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो मेरे प्यारे भाई, माध्यिका क्या होती है, पहली बात है कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर है, 7 नंबर्स हैं। तो जो मीडियन होगा वो क्या होगा फिर, यानी कि टोटल 7 नंबर्स है, तो मीडियन जो होगा वो n + 1 बटे 2, यानी कि 4th नंबर जो आएगा आपका मीडियन आएगा। 4th नंबर आपका मीडियन, यानी कि ये आपका मीडियन है 15। 15 अगर आपका मीडियन है मेरे दोस्तों, तो सवाल में बोला है कि जो मीडियन है वही मीन के बराबर है, यानी कि 15 ही आपका मीन है। तो बेसिकली ये आपके सामने संख्याएं दी हुई हैं, इनका मीन जो है मेरे दोस्तों 15 है, मीन 15 है। तो आपसे पूछा है n का मान क्या होगा। अब ऐसा नहीं कि आप इनको जोड़ के भाग करो और फिर मेरे दोस्तों निकालो। मैंने आपको एक तरीका ये भी सिखाया है स्टूडेंट्स, यहां पे मीन ऑलरेडी दिया हुआ है, निकालना नहीं आपको मीन। जब भी हम मीन से कंपेयर करेंगे, इन संख्याओं का मीन या एवरेज 15 है, मीन से कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन शुड बी 0।
नेट डेविएशन शुड बी 0 मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? मीन अगर 15 है तो 15 से मेरे दोस्तों 8 कितना कम है 7, 9 कितना कम है 6, 11 कितना कम है 4, 15 से 15 कितना कम है 0, 15 से 17 कितना ज्यादा है 2, 15 से 21 कितना ज्यादा है 6। तो नेट डेविएशन 0 होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि 7 6 13 और 4 17 और ये आ गया जी 2 6 8, ये माइनस का 17 है प्लस का 8 है, तो यानी कि कितना आएगा 9। देखो -17 + 17 0 हो गया, 6 4 10 7 17, 2 6 8 9 17, -17 + 17 नेट डेविएशन 0 हो गया। यानी कि n का जो मान आएगा मेरे दोस्तों वो मीन वैल्यू है 15, n की जो वैल्यू होगी मीन वैल्यू से 9 ज्यादा होनी चाहिए, तो n का मान आएगा जी 15 + 9 यानी कि 24। तो n की वैल्यू 24 आ जाएगी। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर बनेगा बच्चे। तो ये तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको अगर मीन पता है तो आप पागलों की तरह निकाल रहे हो। ओके, चलेगा मेरे प्यारे भाई, आगे चलते हैं। जैसे सवाल नंबर है 17, मैं एक लैंग्वेज का एक ही सवाल ले रहा हूं, ठीक है ना। वैरायटी सारी कवर होनी चाहिए जितनी भी बन सकती हैं। बोला है व्हाट द मीन ऑफ द मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा। आपके पास एक डाटा दिया, इसके मीडियन और मोड का मीन पूछा है। तो भैया मोड क्या होता है? भैया मोड होता है सबसे ज्यादा आने वाली संख्या। सबसे ज्यादा यहां पे कौन सा नंबर आ रहा है? सबसे ज्यादा आने वाला नंबर है यहां पर 20 नहीं 13 14 15 भी 2 बार आ लिया है, 15 भी 2 बार आ लिया है, आपका 14 भी 1 और 2 बार आया है, 13 भी 2 बार आया है, 17 भी आपका 2 बार आया है। मोड का मतलब सबसे ज्यादा है, जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है। देखो 19 तो यहां पे 19 3 बार आ रहा है। यस, 19 एक ऐसा नंबर है जो यहां पर 3 बार आ रहा है। ये देखो 19 19 और 19। बाकी कोई नंबर ऐसा नहीं है जो यहां पर 3 बार आ रहा हो, सब 2 ही बार आ रहे हैं। 14 2 बार है, 17 भी 2 बार देखने को मिल रहा है, 13 भी 2 बार, 19 3 बार आ रहा है 19। तो 19 हो गया इस डाटा का मोड, ठीक है भाई 19। चलिए उसके बाद मेरे दोस्तों यहां से निकालना है मीडियन। ये मैंने 19, मोड क्या होता है? सबसे ज्यादा आने वाली संख्या। अब मीडियन आपको निकालना है मेरे प्यार में। मीडियन कैसे निकालेंगे? बिल्कुल बीचों बीच का, आप इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में जो बीचों बीच में नंबर आएगा वो मीडियन होगा ना। अब लिसन यहां पे केयरफुली करेंगे। सबसे पहले देख लो कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 संख्याएं टोटल। तो अगर ये 14 संख्याएं हैं तो बीचों बीच में 7वीं और 8वीं संख्या, 7वीं और 8वीं संख्या बीचों बीच में पड़ेंगी, उनका एवरेज आपका मीडियन होगा। तो मेरे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 संख्याएं। तो बढ़ते क्रम में लिखो। सबसे पहले मेरे दोस्तों यहां पर 13, सबसे छोटी संख्या 13 दिखाई दे रहा है, 13 है 2 बार। उसके बाद देखो 13 2 बार हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद हो गया मेरे दोस्तों यहां पर 14, देखो 14 2 बार हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। और उसके बाद आप यहां पर देखेंगे 15, देखो 15 भी 2 बार हो गया 15। फिर उसके बाद आप देखोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट यहां पर 16 आ गया। 16 के बाद मेरे दोस्तों आप देखोगे कि 17 2 बार आ गया 17। तो 7वीं और 8वीं संख्या यही आ गई ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7वीं 8वीं संख्या है। तो इनका जो एवरेज है, इनके बीचों बीच का जो नंबर है वो 16.5 है। 16 और 17 के बीच में क्या था? 16.5। ये आपका मीडियन आ गया, ठीक है ना। हमने आपको सिखाया अगर टोटल नंबर इवन है, n नंबर, अगर आपके पास n संख्याएं हैं उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखो और n इवन है तो n का आधा और फिर उसका अगला नंबर, उनका एवरेज जो है आपकी मीडियन होता है। यहाँ पे 14 संख्याएं तो मैंने 7वां और 8वां टर्म लिया। तो मोड आया 19, मीडियन आया है 16.5 और आपसे पूछा है इन दोनों का भी एवरेज। तो ये जोड़ के आधा कर देंगे। 19 + 16 कितना आ गया मेरे दोस्तों? यहां से 35.5, 35.5 का आधा मेरे दोस्तों। तो देखिए 35 का आधा मेरे प्यारे भाई यहाँ पे 17.5 होता है, 0.5 का 0.25।
तो 17.75, 17.75 सवाल का आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन बनेगा। बहुत ही अच्छा सवाल। मीडियन निकालने के लिए आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, आगे चलते हैं। व्हाट द मीन ऑफ रेंज एंड मीडियन ऑफ गिवन डाटा। हर एक में अलग अलग चीज पूछी गई है। आपसे पूछा है, आपको मीन बताना है रेंज और मीडियन का। आपके सामने एक डाटा लिखा हुआ है, इसकी जो रेंज है और जो इसका मीडियन है उसका आपको मीन बताना है। तो रेंज क्या होता है? मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस। तो आप हमें यह बताएं बच्चे कि यहां से रेंज क्या है। बताओ, सबसे छोटा नंबर यहां पे कौन दिखाई दे रहा है? जो सबसे छोटा नंबर यहां पे इस्तेमाल हुआ है, तो आप कहोगे सर 5। आप मुझे बताओ सबसे बड़ा नंबर जो यहां पे दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? तो आप कहोगे सर ये 23। अब इनके जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है? 18। तो रेंज है भाई इसकी 18, 18। 18 रेंज है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का डिफरेंस। अब निकालते हैं मीडियन। मीडियन कैसे निकलेगा? सबसे पहले मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, आगे पीछे लिखे हुए हैं। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये टोटल 14 संख्याएं हैं। ठीक है भाई। तो 14 का आधा 7वां और इसका अगला नंबर 8वां। 7वीं और 8वीं संख्या ढूंढनी है। तो सबसे छोटा नंबर 5 है। 5 के बाद मेरे दोस्तों क्या आ रहा है? 7 2 बार, 5 हो गया। उसके बाद 7 2 बार। उसके बाद मेरे दोस्तों आपका 8 आ रहा है, 8 फिर 9 2 बार, 8 फिर आपके पास 9 आ गया 2 बार। ये हुआ ना, 8 और 9 आ गया 2 बार। फिर उसके बाद आ गया मेरे दोस्तों आपके पास यहां पर 10। तो 1 2 3 4 5 6 7, 10 के बाद अगला नंबर जो आएगा वो 11 का आएगा। यानी कि 10 और 11 का ये आ गया ना 7वां 8वां नंबर। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां नंबर है, 8वां नंबर है। तो 10 और 11 का एवरेज 10.5। यानी कि मीडियन जो आएगी वो 10.5 आएगी मेरे प्यारे में, 10.5 आएगी मीडियन, 10.5। और आपसे रेंज और मीडियन का मीन पूछा है। भाई दो संख्याओं का मीन क्या होता है? जोड़ के 2 से भाग दे दो। दो संख्याओं का मीन जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, है भाई। तो ये 18 10 28.5 बटे 2, 28 का आधा 14.5 का 0.25। तो सी ऑप्शन आ गया बच्चे, 14.25। कर पाएंगे? आप बोलोगे हां जी सर करेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 19। जी करेंगे। सवाल में बोला है फाइंड द रेंज, मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा। इस डाटा का रेंज, मोड और मीडियन बताओ। अब देखो, मोड और मीडियन तो हर ऑप्शन में सेम है, तो मैं मोड मीडियन निकालूंगा ही नहीं, मैं केवल रेंज निकालूंगा। रेंज हर ऑप्शन में अलग अलग है। ठीक है ना। पूछिए एग्जामिनर ने तीनों चीजें हैं, पर आपको तीनों चीजें निकालनी नहीं पड़ेंगी। अगर यहां से रेंज देखूं तो मिनिमम जो वैल्यू है यहां पर वो है 12, और जो मैक्सिमम वैल्यू है मेरे दोस्तों वो है आपकी 21। और इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है आपका 9। तो 9 मेरे दोस्तों रेंज है, और वो एक ही ऑप्शन में है, ए ये आंसर हो जाएगा। मैं आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करूंगा। तो आप इस तरीके से जो है पेपर बनाएंगे तो आपका समय बचेगा। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 20 जी। ये सवाल है। सवाल के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है कि भाई इन संख्याओं का अगर मीन 15 है, अगर इन संख्याओं का माध्य 15 है, यहां पे एक नंबर मिसिंग है, ये x, ये मिसिंग है। इनका मीन अगर 15 है तो आपसे पूछा है इस डाटा की मीडियन क्या है, माध्य का आपसे पूछी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले देखो कितने डाटा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं। तो मुझे पांचवी और छठी निकालनी है। पांचवी छठी का अंदाजा मैं तभी लगा पाऊंगा जब मुझे x की वैल्यू पता हो। तो भैया इतना तो कंफर्म है कि अपन को पहले x निकालना ही पड़ेगा। तो x निकालते हैं। अब इन संख्याओं का मीन 15, ऐसा नहीं कि इनको जोड़ के भाग करने लगे 15 से, ऐसे नहीं करना भाई। मीन 15 है तो 15 से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन शुड बी 0। हमें पता है ना इनका एग्जैक्ट मीन 15 है, तो 15 से कंपेयर करो। 15 से 12 3 कम है, 13 आपका 2 कम है,
15 आपका 0 कम है, 15 से 18 3 ज्यादा है, ये 15 से 28 13 ज्यादा है, ये 18 मेरे दोस्तों आपका 5 ज्यादा है, सॉरी 3 ज्यादा है, 15 से 12 3 कम है, 6 आपका 9 कम है, 15 से 8 आपका 7 कम है। अब यहां पे नेट डिवीजन को आपको 0 बनाना है, तो देखिए 3 और ये -3 कट जाएगा, ये -3 और ये 3 कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब आपका बचा है 13 और 9 7 16 और 2 18, तो 13 और ये आपका हो रहा है माइनस का 18, 2 9 11 7 18 माइनस का 18, ये 13 है तो प्लस ये 18 प्लस बनना चाहिए तो ये 5 होगा। देखो 5 + 13 18 और ये माइनस का 18 हो गया नेट डेविएशन 0। भाई अगर हमारे पास माइनस का 18 है और हमको 0 करना है, 13 प्लस है तो 5 चाहिए ना, 5 और 13 18 आ गया। यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो मीन से 5 ज्यादा होगा, x का जो भी मान होगा वो मीन से 5 ज्यादा होगा। मीन कितना है 15, तो x की जो वैल्यू होगी मीन से 5 ज्यादा है, 15 + 5 20, x के लिए 20, x का मान 5 नहीं आया, 5 तो डेविएशन आया, +5 की x की जो वैल्यू मीन से +5 ज्यादा डेविएट करती है, तो x का मान आएगा 20। समझ में आ गया बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मेरा यहां से काम आसान होगा, तो x की वैल्यू मेरे प्यारे भाई इज्जत के अनुसार 20 आ गई है। अब मुझे यहां से निकालना है मीडियन, 10 संख्याएं, तो मुझे 5वीं और 6ठी संख्या पे ध्यान देना है। बढ़ते क्रम में लिखूंगा तो यहां पर सबसे छोटा नंबर 6 है, 6 के बाद फिर 8 है, उसके बाद मेरे दोस्तों आपका यहां पर 12 है, 12 आपका 2 बार है, 12 आपका 2 बार है, फिर 13 है, 12 आपका 2 बार है, फिर 13 है। 13 के बाद मेरे दोस्तों जो अगला नंबर बन रहा है वो यहां पर वो 15, ये 15, तो 5वीं संख्या 13 और 6ठी संख्या 15, और 13 और 15 का बिल्कुल मीन क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों 14 है, तो यहां से इसका जो मीन है वो तो 14 ही बन जाएगा। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बट कंफर्मेशन के लिए एक्स निकालना तो पड़ा, ठीक है ना, कंफर्मेशन के लिए एक्स निकालना तो पड़ा मेरे प्यारे भाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे दोस्तों, चूंकि 10 ही संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 संख्याएं थी, तो यहां से मीन कितना आ जाएगा आपको 5वीं और 6ठी संख्या का मीडियन आ जाएगा, 5वीं 6ठी संख्या का एवरेज। 13 15 के बीचों बीच 14 आता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल स्टूडेंट आपके सामने 21 बनाएं। यस, अगेन एक बहुत ही फेमस सवाल, ए बी और सी क्रम से मीडियन मोड और रेंज है, मीडियन मोड और रेंज ए बी और सी। तो आपसे पूछा है 3a - 2b + c का मान क्या होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, आपको निकालने पड़ेंगे मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले मीडियन है आपका ए, तो मीडियन कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों, मीडियन की वैल्यू निकालते सबसे पहले मीडियन आपका स्मॉल ए है, तो मीडियन के लिए बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो आपके पास टोटल 14 संख्याएं हैं। तो 14 का आधा 7वां और नेक्स्ट नंबर 8वां, 7वीं 8वीं संख्या का एवरेज। सबसे छोटा नंबर यहां पे कौन दिखाई दे रहा है भैया, हमको तो 3 दिखाई दे रहा है, 3 3 3 3 3 3 आ गया मेरे दोस्तों 3 बार, 3 आ गया मेरे दोस्तों 3 बार। 3 के बाद मेरे दोस्तों यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है आपका अगला नंबर 4, अच्छा 2 भी है भैया, 2 भी है, 2 भी है मेरे दोस्तों, सबसे छोटा नंबर है 2, फिर 3 आ गया 3 बार, फिर मेरे दोस्तों यहां पर है 4, 4 है आपका 2 बार, तो 4 आपका आ गया 2 बार, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों आपका अगला नंबर है 5, फिर 5 आ गया। तो संख्या है कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14वें, तो 7वीं और 8वीं, 1 2 3 4 5 6 7वीं आ गई। 5 के बाद अगला नंबर क्या है भाई, 5 के बाद अगला नंबर है आपका 8, 8, 5 के बाद नेक्स्ट नंबर यहां पे 8 ही तो, और 5 एक ही बार है, तो 5 और 8 का एवरेज ये आपका मीडियन हो जाएगा 13/2 6.5, तो मीडियन आएगा मेरे प्यारे भाई 6.5। कैसे निकाला भाई, कैसे निकाला मीडियन, कितनी संख्याएं 14 है, तो 14 का आधा 7वां और अगला नंबर 8वां, मुझे 7वीं और 8वीं संख्या का एवरेज निकालना, तो मैं पूरी भसड़ क्यों लिखूं, मैं तो 7वीं 8वीं संख्या पे ध्यान दूंगा, तो मैंने ये सब लिखा नहीं मेरे दोस्तों,
पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी के बाद सातवीं 5 आएगा, फिर 8 आएगा, तो 5 8 का एवरेज 6.5। ठीक ना। अब उसके बाद आपको निकालना है, मीडियन आ गया ए, उसके बाद है मोड। मोड का मतलब बी। मोड होता है सबसे ज्यादा आने वाली संख्या। सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आ रहा है इनमें, जवाब दीजिएगा भाई। सबसे ज्यादा यहां पर आने वाला नंबर है 3। 3 ऐसा नंबर है एकमात्र जो यहां पर 3 बार आ रहा, बाकी कोई भी नंबर यहां पे 3 बार नहीं आ रहा। ठीक है ना। आपका 4 भी 2 बार है, 5 एक ही बार है, 3 आ गया। 8 भी आपका 2 बार है। उसके बाद रेंज। रेंज आएगा मेरे दोस्तों, रेंज मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस। मिनिमम कितना है यहां पर 2, मैक्सिमम कितना है यहां पर 17, और इनका डिफरेंस आ गया जी 2 और 17 का 15। तो ये आ गया मेरे दोस्तों आपका रेंज सी। एबीसी की वैल्यू पता चल गई, ये वैल्यू हम यहां रख लेते हैं। कुछ तो गड़बड़ है भाई, आंसर इंटीजर में है, और ये आपका यहां पे अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो ये तो दशमलव में आएगा। मोड इसमें मीडियन निकालने में कुछ गड़बड़ हुई है, मीडियन निकालने में, ठीक है ना। 3a कि आंसर तो आपके इंटीजर में है। चलो कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 संख्याएं। तो 7वीं 8वीं पे ध्यान देना। सबसे छोटा नंबर है 2, ठीक है भाई, 1 हो गया मेरे पास। और उसके बाद आ रहा है यहां पर 3। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 3 आ गया 3 बार। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों आपका आएगा 4। 4 आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका 2 बार, तो 4 आ गया 2 बार। हो गई ये 6 संख्याएं। 4 के बाद मेरे दोस्तों आपका आएगा यहां पर 5, और 5 के बाद मेरे दोस्तों 7 भी थे। 7 देखना भूल गए, कभी कभी अंधे हो जाते हैं। 5वां और 7 है, 5 और 7 है मेरे दोस्तों। 5 तो एक ही बार है, फिर 7 है, तो 5 और 7 का एवरेज जो है 6 आएगा। यानी कि मीडियन आपकी 6.5 नहीं 6 है। तो इस तरीके से गलती हो जाती है ना, काफी ज्यादा संख्याएं हैं, बहुत बारीकी से देखना पड़ता है भैया। तो 6 आएगी आपकी मीडियन। अब यहां पे वैल्यू रख लेते हैं, तो 3 6 18 माइनस 2 बी का मतलब 2 3 6, सी का मतलब है 15, तो 18 माइनस 6 12, 12 प्लस 15 27। तो 27 इस सवाल का एकदम ठीक आंसर बनेगा। 27 मेरे को लगता है सब बालक समझ पाए हैं। आगे चलेंगे, ये बताओ जी। सवाल नंबर 22। 3 4 ए बी और 10 का मीन 6 है और मीडियन 5 है। ए इज लेस देन बी। ए बी से मेरे दोस्तों आपका छोटा है, यानी कि ये जो है बढ़ते हुए क्रम में ही होंगे फिर तो आपसे पूछा ए और बी के मान क्रम से क्या है, ए और बी के मान क्या हो सकते हैं। प्यारे भाई साहब, मैं तो इस सवाल को उठाऊंगा ऑप्शन से, मैं इसको सॉल्व भी नहीं करूंगा। सॉल्व करने के लिए आपको एक मीन दे रखा है, मीडियन दे रखा है, तो एक क्वेश्चन बनानी पड़ेंगे, टाइम लगेगा। हम ऑप्शन से उठाएंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर होगा मेरे प्यारे भाई। पहली बात तो ए छोटा होना चाहिए, बी बड़ा होना चाहिए। तो ए छोटा बी बड़ा, यहां तो ऐसा नहीं है, चलो यहां ठीक है, यहां भी ठीक है, यहां ऐसा नहीं है, 2 ऑप्शन हट गए। अब बचे 2 ऑप्शन। अगर मैं इसको 5 और इसको 8 मानता हूं, तो क्या मेरे प्यारे भाई मीन तो आपका, चलो ठीक है मीन तो आपका हो जाएगा। मीडियन क्या 5 आ रहा है, मीडियन कितनी संख्या है मेरे दोस्तों, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो मीडियन आपका बिल्कुल बीचों बीच वाला नंबर 5 आ रहा है, बिल्कुल सही। यानी कि ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा करेक्ट, 5 और 8। अगर मैं सेकंड ऑप्शन को ठीक मानता हूं कि भाई आपका ए छोटा है बी बड़ा है, इसको 5 मानते इसको 8, ये दोनों ऑप्शन तो इसलिए गलत हो गए ना कि यहां ए बड़ा कर दिया बी छोटा कर दिया, इसलिए ए और डी ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं ऑप्शन मानता हूं टोटल 5 संख्या है, तो मीडियन क्या होगा, जस्ट बीचों बीच का नंबर। जस्ट बीचों बीच में क्या आ रहा है, 5 5 आपकी मीडियन आ रही है, हाँ जी आ रही है, संतुष्ट हो गया, ये आंसर है। आगे हमें इस सवाल को करने की जरूरत नहीं है, ये बनाओ मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर है 23, करेंगे। फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, इनके मोड मीडियन और मीन का। मोड मीडियन और मीन का एलसीएम आपसे पूछा है, बताओ हद हो गई। एक चैप्टर एक ही सवाल में कई 4 आसान चीजें पूछ ली एक ही सवाल में।
ठीक है भाई, हालांकि हम फिर भी कोशिश करेंगे ऑप्शन से करने की। तो सबसे पहले मोड, मोड मेरे प्यारे भी बताओ कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा आ रहा है। तो सबसे ज्यादा आने वाला नंबर साक्षात 4 है, 4, जो कि 3 बार आ रहा है, तो मोड आ गया यहां पे 4। तो एलसीएम जो होगा 4 से कटने वाला नंबर होगा, तो ये तो आंसर नहीं है। फिर हम देखते हैं यहां पर आपका मीडियन। अब मीडियन के लिए बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। अब कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं। तो पांचवा और छठा नंबर, तो सबसे पहले 2 हो गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया मेरे दोस्तों यहां पर 3 बार, 4 आ गया मेरे दोस्तों यहां पर 3 बार, 4। फिर 4 के बाद अगला नंबर जो आएगा वो 5 तो है नहीं, 6 का आएगा। तो 4 और 6 10 का आधा 5, 4 6 के बीच में 5 आता है। तो मीडियन आ गई मेरे दोस्तों 5, है ना, 5वें नंबर और छठे नंबर का एवरेज। अब आपसे पूछा देखो 4 और 5, 4 5 से कटने वाला नंबर मेरे प्यारे भाई ये तो है नहीं, 12। 2 ऑप्शन हट गए, अभी भी 2 ऑप्शन में फंस गए। अब मुझे यहां से मीन और निकालना पड़ेगा। तो मीन और निकालना है तो मेरे प्यारे भाई फिर तो यहां पे इन सबको जोड़ लो। 7 2 9, 9 और 10 19, 19 4 23 और 3 26, 12 38, 8 46, 4 50, 6 56, 4 60, 60 आ गया मेरे दोस्तों योग जोड़ करके। संख्या आपके पास 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग दे देंगे तो मीन आ गया मेरे दोस्तों यहां से 6, 6 आ गया मीन। आपसे पूछा एलसीएम, ऐसी संख्या जो 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, 6 से भी कटे, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या 60 है। 60 इस सवाल का आंसर होगा, डी ऑप्शन 20 नहीं, वो कि 20 6 से नहीं कटता। मीन निकालना है तो सभी संख्याओं को जोड़ा और 10 से भाग दे दिया, 10 संख्याएं हैं। ठीक है बच्चे, तो आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब मैं यहां से टाइप को चेंज कर रहा हूं, ठीक है जी। चलो मेरे प्यारे भाई, फॉर ए सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन द एम्फेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड इज। मैंने आपको बताया कि हम भैया किसी भी डाटा का मीन मीडियन और मोड कैसे निकाल सकते हैं। अब मीन मीडियन और मोड तीनों में भी आपस में रिलेशन होता है मेरे प्यारे भाई। क्या रिलेशन होता है कि मोड बराबर थ्राइस इंटू मीडियन माइनस ट्वाइस इंटू मीन। मोड बराबर थ्राइस इंटू मीडियन माइनस ट्वाइस इंटू मीन, ठीक है ना। अब मीन मीडियन मोड बराबर होगा नहीं, मीन मीडियन मोड में बड़ा छोटा डाटा के ऊपर निर्भर करेगा, हम बड़ा छोटा नहीं कह सकते ऐसे। अब मेरे प्यारे भाई इनमें से आपको बताना कि कौन सा सही है। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। आप कहोगे सर फॉर्मूला तो ये है नहीं। तो बच्चों अगर मैं दोनों तरफ से मीन माइनस कर दूं, मोड में से अगर मैं यहां से मीन घटा दूं दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, तो अगर आप यहां मीन माइनस करोगे तो देखो ये तो 3 मीडियन है ही, ये तो थ्राइस ऑफ मीडियन है ही। आप यहां से जब मीन माइनस करोगे राइट साइड में तो 2 मीन तो है ही, एक मीन और घटाएंगे तो 3 थ्राइस ऑफ मीन नहीं हो जाएगा। बोलो, दोनों तरफ अगर मीन माइनस करेंगे तो मोड माइनस मीन, ये थ्राइस ऑफ मीडियन, ये ट्वाइस ऑफ मीन है, एक मीन और माइनस करेंगे तो थ्राइस ऑफ मीन हो जाएगा। अब बच्चों यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लूंगा, यहां से बच्चों अगर मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो बचा क्या, ये तो बचा है भाई। तो मोड माइनस मीन बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस मीन आएगा। ये ऑप्शन मैंने इसलिए गलत कर दिया कि हम मीन माइनस मीडियन कर दिए, तो मीन माइनस मीडियन नहीं आएगा, अंदर आएगा मीडियन माइनस मीन, जो कि डी ऑप्शन बनेगा। समझ में। अब आपसे यहां पे कोई वैल्यू देके पूछ भी सकता है कि आपसे बोल देगा कि बताओ मोड और मीन का डिफरेंस। अगर सवाल में आप ये भी क्वेश्चन बन जाता है मेरे प्यारे, और ऐसे सवाल खूब बनते हैं कि मोड और मीन का डिफरेंस जो है वो 30 है, 30। तो आपसे पूछा है मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या है। ये सवाल आ गया आपके सामने कि यदि किसी जनरल डाटा में मोड और मीन का अंतर 30 है तो मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या होगा। तो आपको भाई ये वैल्यू दी है
मोड और मीन का डिफरेंस आपको 30 दिया है और आपसे मीडियन और मीन का डिफरेंस पूछा है, तो भैया ये 3 नीचे आएगा तो 30/3 यानी कि 10। तो इस सवाल का आंसर आप 10 मार्क्स करोगे।